वो टेनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। टेनेंट टेनेंट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, आप अगर ऐसे समझो कि पहले क्या था कि आप ऑन प्रमाइस एडी बनाते थे, आपका खुद का पूरा सेटअप होता था, हार्डवेयर, इंफ्रा, सब कुछ आपका है, नेटवर्क, एवरीथिंग आप ही का है। करेक्ट। अपग्रेड करना, सब कुछ आप ही का है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, वो वाला जो प्लेटफॉर्म था, जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म था, ओएस प्लेटफॉर्म था, पैचिंग वाला रोल था, ठीक है, वो सब अपने पास रख लिया। और आपको क्या किया, उसमें एडी इंस्टॉल किया। आप ऐसे समझो, उसमें एडी इंस्टॉल किया और एडी का नया वर्जन इंस्टॉल किया जिसका नाम इन्होंने इंट्रा आईडी दे दिया। अब उसमें क्या किया कि आपको अपना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर आपको दे दिया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन गई, उनको दूसरा कंटेनर दे दिया। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन गई, उनको तीसरा कंटेनर दे दिया। और उस कंटेनर का नाम उन्होंने रख दिया टेनेंट। टेनेंट का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर किराएदार। ठीक है, हिंदी में इसको हम किराएदार बोलते हैं। अब ये समझ लो, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उसमें मल्टीपल रूम बना दिए हैं, मल्टीपल फ्लैट बना दिए हैं, और उन फ्लैट्स में टेनेंट रह रहे हैं, मतलब किराएदार रह रहे हैं। जितने दिन रहोगे आप पैसा देते रहोगे उनको। ठीक है, तो ये कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट यहां से लेके आया कि उसका नाम टेनेंट रख दिया। समझ में आया? रोहित, मैंने आपको ये पहले बोला ना कि जैसे हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही टेनेंट क्रिएट करते हैं, कि मतलब वो हमारे रिसोर्सेज को, जो हम पोर्टल यूज कर रहे हैं Azure का, जो भी रिसोर्सेज है, तो वो उसको यूज कर सके। ये भी आई थिंक सही है। नहीं, मेरे को समझ में नहीं है आप बोलना क्या चाहते हो, कि किसी हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स एक्सेस कर मेनली रहे क्या हैं। होता है कि हम टेनेंट किसके लिए क्रिएट करते हैं? जनरली नहीं, यही है मैंने ना यहाँ कि हम। टेनेंट किसके लिए क्रिएट करते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टेनेंट क्या है। अब पहले मतलब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि टेनेंट है क्या। ठीक है, पहले हम ये देखें कि टेनेंट है क्या और क्यों क्रिएट किया, पहले हम ये सीखे, फिर यूज यूज केसेस हम आगे चल के देखेंगे। पहली चीज ये है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट ने टेनेंट बनाए ही क्यों, कंसेप्ट ही क्यों लेके आए। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर वो सबके लिए इंफ्रा बनाते, अगर क्लाउड पे जस्ट सपोज मान लो एक कंपनी के लिए इंफ्रा ए1 के लिए इंफ्रा बनाया सैस पे, दूसरे के लिए ए2 बनाया, तीसरे के लिए ए4 बनाया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग बना दी। ऐसा समझो, एक बिल्डिंग बना दी। अब उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बना दिए। फ्लैट तुम्हें किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, और तुम अपनी कंपनी के नाम से उस फ्लैट पे रह रहे हो। अपनी कंपनी या अपने अपने टर्म्स पे तुम्हारा फ्लैट के अंदर, जो भी फ्लैट के अंदर ही है, जो भी तुम्हारा है। मान लो यहाँ पर लर्न इन हिंदी मेरी डोमेन है या मेरी कंपनी है, मैंने वो फ्लैट पे लर्न इन हिंदी लिख दिया। अब जो भी वहाँ का अकाउंट होगा उसके लास्ट में, यानी मतलब जो भी वहाँ का अकाउंट या जो भी रिसोर्सेस होंगे इंट्रा आईडी के ऊपर, वो सारे के सारे किसके होंगे, उस फ्लैट में लर्न इन हिंदी के होंगे। ठीक है, उससे माइक्रोसॉफ्ट को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे फ्लैट के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ, अगर जो आ जा रहा है उसके लिए उन्होंने लाइसेंस का एक फीचर दिया है कि अगर हाँ तुमने मान लो जस्ट सपोज ये सर्विस यूज की, तो तुम्हारे को P1 लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर तुमने नेक्स्ट सर्विस यूज की तो P2 लाइसेंस लेना पड़ेगा। बस माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया है। मतलब ये मैं बहुत सिंपल ले मैन में समझा रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना। ये हमारे लिए ये जानना नहीं कि क्या क्या मतलब उससे हम सर्विसेज ले सकते हैं या यूज केसेस है, पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है वो। करेक्ट। अभी समझ में आया? जैसे आप लोगों को क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट दिखता है, मतलब फिजिकली दिखता है, और जो चीज फिजिकली दिखती है वो चीज जल्दी समझ में आती है। करेक्ट। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट नहीं दिख रहा है।
एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कंसेप्ट वही है। मतलब फिजिकल सर्वर बनाया उन्होंने, उसके ऊपर इंट्रा आईडी का पूरा इंफ्रा डाला, और उसके ऊपर इन्होंने फोल्डर्स बना दिए, और फोल्डर्स हमें एज अ टेनेंट वो हमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, उस टेनेंट के ऊपर हम अपनी इंट्रा आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं उस टेनेंट के ऊपर। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ कि हम उस टेनेंट के ऊपर कैसे अपनी इंट्रा आईडी, अगर एक और तुम्हें आगे चल के थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। कभी ध्यान दिया हो कि जैसे ही तुमने एजोर इंट्रा आईडी के ऊपर अकाउंट बनाया होगा, तो तुम्हारी डिफॉल्ट इंट्रा आईडी डायरेक्टरी बन जाती है, करेक्ट? उसका यस। नाम होता है ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। ये क्यों आता है? क्योंकि इस टेनेंट के ऊपर उन्होंने एक डीएनएस रखा हुआ है। मतलब एक डीएनएस रखा हुआ है जो कि अगर आपकी डोमेन है learninhindi.com, ठीक है, तुम्हारी डोमेन है xyz.com, तीसरे की डोमेन है कुछ भी abc.com, तो ये जो लिखा हुआ है learninhindi.com, ये कंपनी की डोमेन है या कंपनी का नाम है। बट अगर रियली में समझा जाए तो वो है क्या? वो है डीएनएस। नेटवर्क के लिए तो वो डीएनएस एड्रेस है। डॉट कॉम क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, google.com क्या है एक कंपनी। बट अगर तुम उसको नेटवर्क के टर्म्स में देखोगे, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में, तो ये लोग, इनके लिए क्या है, वो एक डोमेन नेम है जो कि डीएनएस, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमें डीएनएस चाहिए। ठीक है, मतलब उसका एक्चुअली में कहाँ पर ट्रैफिक जाना है उसके लिए आईपी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इस तरीके से बनाया है कि लर्न इन हिंदी एक अलग फोल्डर है। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि वो रिक्वेस्ट फाइनली माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग में जा रही है। अब बिल्डिंग को में कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा फ्लैट नंबर जो है, जस्ट सपोज मान लो तुम्हारा फ्लैट नंबर 1 है, या दूसरे का 2 है, या तीसरे का 3 है, ये 1 2 3 क्या है, ये आईपीज हो गई। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, या आईपीज हो गई, यहाँ पर आईपीज नहीं होंगी, यहाँ पर एक नंबर इन्होंने यूनिक नंबर दिया है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लो यूनिक नंबर हो गया। अब वो यूनिक नंबर किससे लिंक है? तुम्हारे डोमेन नाम से, जो कि तुम्हारा टेनेंट आईडी है। टेनेंट आईडी क्या हो गया? जैसे तुम्हारा टेनेंट एक आईडी मिला तुम्हें, और साथ में टेनेंट का डोमेन नेम तुमने जो भी उसके ऊपर असाइन किया, जैसे लर्न इन हिंदी का एक टेनेंट आईडी हो गया, और नाम हो गया उसका डोमेन नेम जो 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 कि आपने दिया है। अब वो रिक्वेस्ट जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के पास पहुंची, माइक्रोसॉफ्ट ने देखा हाँ ये लर्न इन हिंदी से आ रही है, और इसका आईडी क्या है, ये है, इसके पास रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको लेमैन के टर्म्स में समझा रहा हूँ, होपफुली समझ में आ गया होगा। समझ में आया किसी को? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर। यस। हम्म। तो कौन बताना चाहेगा इसको कैसे, मतलब एक्सप्लेन करना चाहेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेनेंट क्या है? कोई नहीं, ट्राई करो यार। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ट्राई करोगे समझने के लिए, गलत हो सही हो उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ट्राई कर रहे हो। तो टीनेट सर ये हो गया, जैसे हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि क्योंकि उसका पे तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होते हैं हम्म। और का एजोर के अंदर, एंट्रा आईडी के अंदर, तो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है कि हम उस हमारा वो आइडेंटिफिकेशन है जिसे हम टीनेट आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि वो हमारा ही उस पे एक्सेस है। हम्म। ठीक करेक्ट है। है सर? हाँ, ठीक है। प्रियंका आप बताओ। जैसे सपोज दैट कि हाँ एक, जैसे का मतलब ये है, माइक्रोसॉफ्ट का एक आईडी है, ठीक है।
तो उस पे अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, या हम अपनी आईडी बनाते हैं एज अ टेनेंट, अपनी आइडेंटिटी देते हैं उस कंपनी को, ठीक है, लाइक कि सपोज दैट XYZ नेम है, और उस पे हमने अपना ये एज अ टेनेंट मैंने ऑन Microsoft.com को एज अ टेनेंट आईडी यूज किया है। हम्म। हम्म। ये और गजेंद्र रोहित में से कोई ट्राई करेगा या फिर आगे बढ़े? या मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टेनेंट आईडी देता है, जैसे मतलब हाँ। हर एक डोमेन के लिए। तो हम्म। वो टेनेंट आईडी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड रहेगा। तो करेक्ट। उस टेनेंट के अंदर जाना है, तो मतलब उस डोमेन के अंदर उस टेनेंट का सर्विसेज या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विसेज यूज करना है, तो उस टेनेंट के थ्रू जाना है। हाँ, तो अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एजोर में इंट्रा आईडी को यूज करते हो, सबसे पहले जब आप अकाउंट बना के टेनेंट आईडी क्रिएट करने जाते हो, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। टेनेंट आईडी क्रिएट करने जाते हो तो टेनेंट आईडी के अंदर ये सारी फोल्डर्स बनते हैं। ये फोल्डर्स हैं, रिसोर्स हैं और सब्सक्रिप्शंस हैं। बट टेनेंट आईडी सबसे पहली जो आइडेंटिटी के लिए चीज है वो टेनेंट आईडी। आप ये समझ लो, अगर ये एक आपका फ्लैट है, उसके अंदर ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो रिसोर्स आपके हो सकता है फोल्डर हो, मतलब फोल्डर यहाँ पे आप रूम समझ लो। ठीक है, और रिसोर्स में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलर, एसी, फ्रिज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शंस ये है कि आप किस रिसोर्स के लिए कितना पैसा पे करते हो, वो है सब्सक्रिप्शन। अब मैं इसको एक और दूसरी तरीके से और समझाता हूं कि सबसे पहले क्या होता है, आपकी इंट्रा आईडी बनती है। ठीक है, इंट्रा आईडी जस्ट यहां पर मान लो मैंने एक जो इसमें एग्जांपल लिया है contexto.microsoft.com, ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, उसके बाद इंट्रा आईडी बनने के बाद आपको रिसोर्सेस को मैनेज करना है, फोल्डर को मैनेज करना है, पॉलिसीज को मैनेज करना है। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बाय डिफॉल्ट रूट मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट होता है, जो कि एक फोल्डर है हमारा। ठीक है, ये टॉप प्रायोरिटी पे होता है और ये सबसे पहला होता है। और इसके नीचे आप बनाते हो डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर्स। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर, इन फोल्डर्स का नाम होता है मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है प्रोडक्शन के लिए, फिर दूसरा बनाया है डेव एंड टेस्ट के लिए, फिर सैंड बॉक्स के लिए। अब इन फोल्डर के नीचे आता है आपका सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, मैंने एक सब्सक्रिप्शंस लिया है इंडिया के लिए, और फिर दूसरा प्रॉड यूएस के लिए। मतलब आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो, मल्टीपल आप मैनेजमेंट फोल्डर बना सकते हो, बट आपका सिंगल रूट फोल्डर हमेशा सिंगल रहेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि एक इंट्रा आईडी के अंदर एक आपका रूट फोल्डर रहेगा। उसके बाद आप जो है हायरार्की को सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप जो है ना यहाँ पर आरजी बनाते हो। आरजी क्या होता है? हमारे रिसोर्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप हो गए हमारे आरजी, और रिसोर्स नेटवर्क हो गए। उसके अंदर हम वीएम, सिक्वल, वीनेट, स्टोरेज, ऐप सर्विस, ये सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पूरा हायरार्की है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है? इन सारी चीजों को समझना कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर यह होना चाहिएगा कि रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप क्यों बनता है। देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, फिर उसके बाद बता दिया उसके नीचे भी मैनेजमेंट ग्रुप बनते हैं, फिर बता दिया सब्सक्रिप्शन बनते हैं, फिर रिसोर्स ग्रुप बनते हैं, फिर उसके अंदर रिसोर्स बनते हैं। इतना बता के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर आपके दिमाग में ये है आना चाहिए क्वेश्चन कि क्यों बनते हैं, वो जरूरी है। क्यों बनते हैं, क्यों जरूरत पड़ी है इन रिसोर्स ग्रुप
मैनेजमेंट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर रिसोर्स ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चंस हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। अब सबसे पहले आप अगर जस्ट सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं कि आप अपना घर बनाने जाते हो, ठीक है। अगर आप अपना घर बनाने जाते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, बिल्डिंग का इंफ्रा खड़ा करोगे, करेक्ट। तो यहां पर हमारा जो इंफ्रा है वो है टेनेंट आईडी, मतलब ये आपका फ्लैट है, फ्लैट जिसमें अपार्टमेंट फ्लैट या आपका घर समझ लो, वो भी एग्जांपल इसमें सूट हो जाएगा। अब रिसोर्स ग्रुप, उसमें आपके मल्टीपल, आप रिसोर्स ग्रुप यहां पर क्या है कि जस्ट सपोज ये मान लो कि आपको कुछ पॉलिसीज लगानी है, पॉलिसीज यहां पर क्या हो गई, पॉलिसीज क्या लगा दी, जैसे आपने एक पॉलिसी लगाई, अगर मैं इसको घर वाले एग्जांपल से कंपेयर करूं, तो आपने पॉलिसी लगा दी कि मेरे को जो महीने का बजट है वो 3,000 रुपए ही चलाना है, जो कि घर के एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। आपने एक पॉलिसी लगा दी, अब आप 3,000 से ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉलिसी लगा दी कि आपने 10 बजे से पहले मेरे को सो जाना है और सुबह 5 बजे उठ जाना है, ये भी एक पॉलिसी हो गई घर वाले टर्म्स में, ठीक है। अब वो पॉलिसी, घर के अंदर आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कैसा हो गया, एक आपका होम डिपार्टमेंट हो गया जो खाना वाना बना रहा है, दूसरा क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया, चौथा वॉशिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट बनाए, ठीक है। अब ये पॉलिसी जो आपने लगाई है वो सब पे लग जाएंगी, ऊपर से नीचे तक इनहेरिटेंस हो जाती है पॉलिसी। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस क्या हो गए, सब्सक्रिप्शंस ये हो गया कि आपने क्या किया कि इस एमजी प्रोडक्शन वाले में, इस डिपार्टमेंट में, ये मान लो जस्ट क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट आपकी फैमिली में एक मेंबर देख रहा है, आपने क्या किया, उसको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया कि ये एक क्रेडिट कार्ड है, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई भी खर्चा होता है तो तुम इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं महीने के बाद कि कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, ये क्रेडिट कार्ड यूज करके एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, उस रिसोर्स ग्रुप में क्लीनिंग के लिए क्लीनर खरीदा, और जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब मॉप खरीदा, पोछा ओछा ये सब खरीदा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हायरार्की बन गई क्लीनिंग वाले के लिए। समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं इसको और दूसरे तरीके से समझाऊं। हेलो। नहीं आ रहा है तो आ मतलब रहा एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये लॉजिकल कंटेनर है जहाँ पे हम क्लाउड के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, जैसे लाइक हाँ। डेटाबेस एसक्यूएल अब हो गया अब वीएम। मैं इसको, हाँ करेक्ट, तो अब मैं इसको रिवर्स से समझाता हूँ। अब आपने यहाँ पर मॉप खरीदा, क्लीनर खरीदा, ठीक है। अब वो क्लीनर इस क्रेडिट कार्ड से आया है, इंडिया वाले क्रेडिट कार्ड से, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पर क्या है, आपका सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्रिप्शन का काम क्या हो गया, पूरा बिलिंग को मॉनिटर करना कि कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ भी कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। और ये हो गए आपके डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जैसे ये क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट लिया, रियल इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से वहां पर डिवाइड हो जाते हैं। अगर मैं इसको रियल कंपनी के सिनेरियो से कंपेयर करूं, तो टेनेंट क्या है, तुम्हारी कंपनी हो गई एक, ठीक है, करेक्ट, तुम्हारी कंपनी हो गई, जो सारे के सारे इंप्लॉइज इस कंपनी के नाम को यूज करेंगे, जो कि उस टेनेंट के अंदर रहेंगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ग्रुप तुम्हारा हो गया, डिपार्टमेंट हेड हेड हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये डिपार्टमेंट हेड हमें क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे हमें लगाना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एमएफए यूज करे, मेरे को पॉलिसी लगानी है, जैसे मैंने वहां पे भी पॉलिसी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। अब मेरे को एक पॉलिसी लगानी है, और अगर मैं पॉलिसी और भी लेयर्स पे लगा सकते हो आप, अगर आप चाहते हो यहाँ पे पॉलिसी लगाना, ठीक है, वो भी लगा सकते हो, बट
अगर आप सीधे से सीधे यहां से पॉलिसी लगाते हो तो वो वेल एंड गुड है कि वो जस्ट लाइक एमएफए वाली पॉलिसी, कि मैं चाहता हूं ये सभी के ऊपर लग जाए जो भी उस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड, ये एक एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का काम क्या होता है, पूरा बिलिंग को मैनेज करना, ओनली फॉर द बिलिंग। ठीक है। बट ये काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड जैसे ही बिहेव करता है, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो माइक्रोसॉफ्ट को एक अपना आप क्रेडिट कार्ड देते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब हो गया कि आप एजोर की सर्विसेज यूज करने जा रहे हो, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड दोगे तो वो बिलिंग उसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर करेगा। ठीक है। फिर रिसोर्स ग्रुप आता है हमारा। रिसोर्स ग्रुप जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रिसोर्स ग्रुप में हम क्या हो गए कि जैसे क्लीनिंग के लिए हमने एक मान लो क्लीनिंग के लिए जैसे क्लीन हो गया, क्लीनिंग में मल्टीपल टूल्स आते हैं, मल्टीपल ऑयल आएंगे या फिर क्लीनर आएंगे, उनके लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, वो सारे के सारे उस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। तो मेरे लिए देखना इजी हो गया कि क्लीनिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं या कौन कौन सी चीजें क्लीनर हैं, तो वो मेरे लिए इजी है। वैसे ही यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपके सारे के सारे रिसोर्स रखे रहेंगे, आपको इजी रहेगा टू मैनेज। ठीक है। और इसे ये ये जो कह सकते हैं रिसोर्स, ना कि सर, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, अगर रिसोर्स ग्रुप हमारा डिफरेंट है तो हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं कि किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कितना कॉस्ट आ रहा है। करेक्ट। रिसोर्स, अब ये जो आपके रिसोर्स ग्रुप हैं ये लिंक होते हैं आपके सब्सक्रिप्शन के साथ। सब्सक्रिप्शन आपके लिंक होते हैं एमजी के साथ। ठीक है। एमजी जो ये है इसका सब सब एमजी है, रूट एमजी ये है। ठीक है। तो ये सब इसके अंदर मतलब ये एक फोल्डर आप बना सकते हो एमजी, जैसे मैंने डिपार्टमेंट के लिए कोई भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए बना दिया, या किसी भी मल्टीपल इवन टेस्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए, जैसा भी आप बनाना चाहो। और ये फिर उसके इंट्रा आईडी के अंदर फिर रूट मैनेजमेंट ग्रुप आता है। ठीक है। तो ये पूरी हायरार्की होती है इसकी। तो अभी कोई क्वेश्चन है हायरार्की से रिलेटेड? ये बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि क्या ना, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो लोग मतलब आप जैसे कभी इंटरव्यू दोगे आप, तो आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप पूरा बिलिंग को मैनेज कर सकते हो, पॉलिसीज मैनेज कर सकते हो। मैंने कि यहाँ पर एग्जांपल बताया आपको एमएफए वाली। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि मेरे को पॉलिसी लगानी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, और मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे जितने भी रिसोर्सेस बिलोंग करते हैं एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आप कैसे लगाओगे उस पॉलिसी को? तो आपका आंसर, अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप बता सकते हो कि आप सीधे एमजी पे लगा दोगे। ठीक है। अगर वो बोलता है, मतलब आप उसको बता सकते हो कि मैं एमजी पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है। तो ये एमजी जनरली क्या होती हैं, अगर आपको उसने बोला नहीं मुझे और भी डिपार्टमेंट में लगाना है, तो आप बोल सकते हो कि मैं रूट मैनेजमेंट पे लगा दूंगा। ठीक है। तो वो पूरे के अगर रूट पे कोई पॉलिसी लगेगी तो वो सभी पे लग जाएगी। करेक्ट। रूट, अब इसको मैं ऑन प्रमाइस एडी से आप ये समझ लो, ये एक हमारी रूट मैनेजमेंट हमारी क्या हो गई, एक डोमेन हो गई, नहीं सॉरी फॉरेस्ट हो गया, ये हमारा फॉरेस्ट हो गया, और ये हमारे मल्टीपल डोमेन्स हो गए। ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर चाइल्ड डोमेन्स हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप उसको थोड़ा सा, वैसे हम उसको रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये फ्लैट है पूरा। ठीक है। बट मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर इसको पूरा इजीली आप समझ सकते हो, ये एग्जांपल है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो जो मैंने बताया एग्जांपल। तो ये तो अभी रोहित आपको क्लियर। रोहित तब तो हम लोग ज्यादा प्रेफर तो यही करते हैं कि रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे ही पॉलिसी सीधे लगाओ कि सारी चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, प्रोडक्शन का भी काम हो या फिर टेस्टिंग हो या अब सैंडबॉक्स मैं हो, कुछ भी। इसका आंसर जो है ना आप ही लोग दे सकते हो। अब आप ये बताओ कि डोमेन पे कितनी पॉलिसीज लगाते हो आप? डोमेन लेवल पे तो पॉलिसी नहीं लगाते हो, हमेशा पॉलिसी आप ओयू पे लगाते हो ना, करेक्ट?
जो डोमेन पे जरूरत होती है पॉलिसी वो डोमेन पे लगाई जाती है, वरना जो ओयू पे जरूरत होती है वो ओयू पे पॉलिसी लगाते हो। करेक्ट। हाँ यस सर करेक्ट। जस्ट जस्ट सपोज मान लो आपके यहाँ कि मेरा मतलब ये आंसर समझ गए ना क्यों मैंने ऐसे बोला? प्रियंका आपको क्लियर हुआ क्यों मैंने ऐसे बोला? हाँ, दो तो अब अगर अगर वो सारे यूजर्स के लिए पॉलिसी होगी तो आप रूट मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाओगे। बट अगर वो पॉलिसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए या एक सब्सक्रिप्शन के लिए होगी तो आप वहां पे लगाओगे, सबके लिए क्यों लगाओगे? करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है वो पॉलिसी किसके लिए है। समझे मेरी बात? जैसे हम ऑन प्रमाइस एडी में भी यही करते हैं कि अगर मुझे लग रहा है कि ये पॉलिसी सभी यूजर्स या सभी कंप्यूटर्स के लिए है तो मैं डोमेन पे लगा दूंगा। अगर मुझे लग रहा है ये पॉलिसी पर्टिकुलर एक लोकेशन के एक ओयू के लिए है तो मैं वहां पे जाके लगाऊंगा ग्रुप पॉलिसी। करेक्ट। यही हम हम्म ऑन प्रेमाइस एडी में भी करते हैं। यस। ठीक है। अब यस यही पॉलिसी हम इंडिया में भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लगाती है तो वो पूरे स्टेट पे लगती है। अब कोई स्टेट अपनी लगाना चाहेगा तो वो अपने स्टेट में लगाएगा। तो यहाँ पर मतलब सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बताया आपको कि कितने टेनेंट आईडीज की लिमिटेशन, मैनेजमेंट ग्रुप की लिमिटेशन, और सब्सक्रिप्शंस, रिसोर्स ग्रुप, और इनके बारे में मैंने आपको एक पूरा, अभी आपके दिमाग में आई थिंक ये क्वेश्चन आया नहीं होगा या किसी ने पूछा नहीं है, आप में से पूछना चाहिए था कितने बना सकते हैं यहाँ पर हम एमजी, कितने बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कितने बना सकते हैं। ठीक है। और ये सारी की सारी कोई ना कोई तो लिमिट होगी बनाने की। करेक्ट। तो वो यस सर। यहाँ पर मेंशन है कि कितनी लिमिट है। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपकी नॉलेज को इंटरव्यूअर एक बार में डिफाइन कर देता है कि आपको आता है किस लेवल का है। वो सीधे सीधे आपसे यही पहला क्वेश्चन पूछता है, ये वाला कि कि एक टेनेंट इक्वल टू वन डायरेक्टरी। ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा मेरे पास एक टेनेंट है उसमें दो डायरेक्टरीज है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या तीन डायरेक्टरीज हैं। ठीक है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछा गया आप में से किसी से क्या क्या फिर से एक बार रिपीट करो आप। कि एक टेनेंट है मेरे पास, मैं उसमें कितनी डायरेक्टरीज बना सकता हूँ? एक ही बना सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब एक यूजर कितनी टेनेंट बना सकता है? 200। ठीक है। और ईच ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली हैज वन प्रोडक्शन टेनेंट। ठीक है। आप प्रोडक्शन के लिए अलग टेनेंट बना सकते हो सकता है आप डेव के लिए अलग टेनेंट बना सकते हो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, वो आपके हाथ में है। और मैनेजमेंट ग्रुप आप पर टेनेंट कितने बना सकते हो? 10,000। ठीक है। और एक लेवल पे कितने बना सकते हो? 6। और सब्सक्रिप्शंस के बारे में है। ठीक है। बट ये सब्सक्रिप्शन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पे एज यू गो। जो हम लोग सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, जैसे मैं और आप लोग, हम लोग क्या है, ऑफिस कंपनी का अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हो तो वो पे एज यू गो होगा। अदरवाइज जो आप अपने फ्री क्रेडिट कार्ड से या अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक करके जो बना रहे हो वो फ्री वाला होता है, फ्री सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप आप कितने यूज कर सकते हो, और हर रिसोर्स ग्रुप में रिसोर्सेस कितने क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा टीसीएस का एक एग्जांपल। ठीक है। अब मान लो एक टीसीएस की डोमेन है जिसका नाम है टीसीएस
ऑन microsoft.com। ठीक है, टीसीएस अब इन्होंने क्या किया, 3 एमजी बनाए हैं मैनेजमेंट ग्रुप। जो रूट मैनेजमेंट ग्रुप होगा उसका नाम कहीं नहीं मेंशन होगा, ठीक है, बट उसके नीचे जो हम मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे जैसे एमजी प्रोडक्शन, एमजी डेवलपमेंट, एमजी सैंडबॉक्स सॉरी, और उसके अंदर इन्होंने 12 सब्सक्रिप्शंस लिए हैं। ठीक है, 12 सब्सक्रिप्शंस लिए हैं, एक लिया है प्राउड इंडिया, प्राउड यूएस, इस तरीके से इन्होंने सब्सक्रिप्शंस लिए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एजोर पॉलिसी अप्लाई की है। एजोर पॉलिसी एमजी लेवल पे अप्लाई की है कि जो ऑल रिसोर्सेस मस्ट बी इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, ऐसे करके एक इन्होंने पॉलिसी किससे लगाई है, एमजी से लगाई है। और अब इन्होंने आरबैक, आरबैक का मतलब समझे यहाँ पे क्या है? यस, रोल बेस्ड एक्सेस। हाँ, ठीक है, आरबैक की परमिशन किसको दी है इन्होंने, सीटीओ को दी है। ठीक है, रूट एमजी पे। अब सीटीओ क्या कर सकता है, क्यों दी है, मतलब ये एक पूरा का पूरा उसने एग्जाम्पल लिखा है। अब ये एग्जाम्पल हमें समझना पड़ेगा, क्यों दिया है, क्यों किया है। मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हो, पूरा एक रियल इंफ्रा है यहाँ पर। ठीक है, एक पूरा रियल इंफ्रा है यहाँ पर, आप उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सीटीओ, सीटीओ का काम क्या होता है? यूजर्स के एक्सेस को कंट्रोल करता है। और सीटीओ, नहीं, मतलब ये आरबैक का बता रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं सीटीओ पूछ रहा हूँ, सीटीओ का काम क्या होता है। अगर आप सीटीओ का काम जानोगे तो आप समझ जाओगे तो उसको रूट एमजी पे क्यों एक्सेस दिया गया है। सीटीओ कोई जानता है क्या होता है? सीटीओ सर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नहीं नहीं, अच्छा, चीफ सीईओ कोई टेक्नोलॉजी जानता है क्या होता ऑफिसर, है? सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी सीईओ, ऑफिसर। हाँ, चीफ सीईओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सही बात है। सीईओ यही चीफ होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव। सीईओ होता है ना, सीईओ आपने सुना होगा ना, जैसे यस। टीसीएस का एक सीईओ है। सीईओ सबसे बड़ी पोजीशन होती है कंपनी के राइट। अंदर। ठीक है, तो सीटीओ उसके बराबर की पोजीशन है। ठीक है, मतलब चीफ ये टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सीटीओ और सीईओ दोनों बराबर की पोजीशन होती है। बट एक होता है एम्प्लॉय को मैनेजमेंट का काम, दूसरा होता है टेक्निकल काम। तो सीटीओ हमारा टेक्निकल की सबसे बड़ी पोजीशन होती है। जैसे आप लोग टेक्निकल हो तो हमें तो बिल्कुल पता होना चाहिए इस पोजीशन के बारे में, क्योंकि हम सबका अगर देखा जाए तो ये हमारी सबसे हमारी हायरार्की में जो हम लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे कंसल्टेंट या एनालिस्ट या कुछ भी पोजीशंस पे हो, तो ये सबसे टॉप की पोजीशन है हमारी कैरियर की। ठीक है, ओके। तो सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। वो पूरा का पूरा कॉस्टिंग डिसाइड करता है, पूरी की पूरी बजट डिसाइड करता है कि किसमें कितना रिसोर्स होना चाहिए, कहाँ से क्या बिलिंग होनी चाहिए। उसका काम यही होता है कि कौन सा मतलब अगर वो टेक्निकल होगा तभी वो सारी चीजें समझ पाएगा। ठीक है, इसलिए सीटीओ को किस पे परमिशन दी गई है, रूट एमजी पे। रूट एमजी के अंदर सारे के सारे एमजी आएंगे, करेक्ट। रूट एमजी के अंदर सारे के सारे मैनेजमेंट ग्रुप आएंगे। और अगर रूट एमजी के ऊपर उसको परमिशन होगी तो वो क्या कर सकता है, सबकी बिलिंग, सबकी कॉस्टिंग, सब कुछ वो निकाल सकता है। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि आपकी कंपनी में, मतलब अगर एज अ सीटीओ आपको प्रमोट किया जाए तो, और आपको बिलिंग निकालनी है, रिसोर्सेज की डिटेल निकालनी है, तो किस लेवल पे आपको एक्सेस मिलनी चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब मान लो हमें टीम लीडर को कोई परमिशन देनी है, तो आप कहाँ पे दोगे, सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन लेवल पे परमिशन उसको दे सकते हो कि कंट्रीब्यूटर की परमिशन। सब्सक्रिप्शन लेवल अगर हम हायरार्की में फिर से आए तो सब्सक्रिप्शन लेवल ये हो गया हमारा, सॉरी,
तो सब्सक्रिप्शन लेवल टीम लीडर को, जैसे मान लो टीम लीडर है हमारा, ठीक है, टीम लीडर हमारा, टीम लीडर एक लोकेशन का होगा या एक डिपार्टमेंट का होगा, या फिर एक टीम लीडर एक टीम का टीम लीडर होगा, मतलब उसका एक लिमिटेड स्कोप होगा टीम लीडर का, ठीक है। तो आप उसके रोल के हिसाब से डिसाइड करके आप दे सकते हो। जस्ट सपोज मान लो वो प्रोडक्शन इंडिया को टीम टीम लीडर इसका है, तो आप इसको यहाँ पर परमिशन दे सकते हो, ठीक है, वॉट एवर दी परमिशन रिक्वायर, तो आप उसको वहां पर दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर टीम लीडर को उसने कंट्रीब्यूटर परमिशन दी है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इस लेवल पे क्या होती हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो क्रिएटिंग मल्टीपल टेनेंट व्हेन यू नीड मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हर कंपनी यही एक दिक्कत, मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि हर कंपनी मल्टीपल टेनेंट ले लेती है। जबकि आपने यहाँ पर देखा है, मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, ये अगर स्ट्रक्चरिंग आपको क्लियर है, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन करना एक इन्वायरमेंट को, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताता हूँ, एडी में बहुत सारे लोग फॉरेस्ट का नाम, डोमेन का नाम या ऐसा रख देते थे कि फ्यूचर में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, फ्यूचर में उनको नाम को चेंज करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे ऐसे एग्जांपल्स। तो यही यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग अगर आप प्रॉपर शुरुआत से ही प्रॉपर तरीके से करते हो, और वो तभी आएगी जब आपको नॉलेज होगी, करेक्ट, डिजाइनिंग का पार्ट पता होगा। जैसे जस्ट सपोज मान लो मैं अगर ऑन प्रमाइस एडी से इसको कंपेयर करता हूँ, या फिर ऑन प्रमाइस एडी का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अपना फॉरेस्ट या डोमेन का नाम google.com रख दिया। जस्ट सपोज मेरे को नहीं पता था, मैंने रख दिया google.com। तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आएंगे अगर आपने फॉरेस्ट का नाम या डोमेन का ऑन प्रेमाइस ईडी का नाम google.com इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो वो ना, ये सारी चीजें हमें तभी क्लियर होंगी जब जिस बंदे ने ये नाम रखा है उसको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में, करेक्ट। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं यहाँ पर वो यही लिखी हुई है कि अगर आप मल्टीपल टेनेंट बना देते हो तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टेनेंट बनाने से प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है वो ये बताया है सिंगल टेनेंट के अंदर ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि एक दूसरा टेनेंट की जरूरत है, क्योंकि आप इसी के अंदर प्रोडक्शन का भी बना सकते हो, टेस्ट भी बना सकते हो, सैंडबॉक्स भी बना सकते हो, और भी अगर आपको चाहिए और भी बना लो, सब्सक्रिप्शन अलग बना लो हर चीज का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेस को डाल देती हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, बिलिंग में आपको प्रॉब्लम ये आएगी। जस्ट सपोज मान लो अगर आपको निकालना है बिलिंग पर्टिकुलर एक रिसोर्स की कि उसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस आए हैं, तो वो आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगा उस चीज को निकालना। तो आप रिसोर्सेस को डिवाइड करो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही हो गया कि फाइल फाइल शेयर्स पे आपने काम किया होगा या फाइल सर्वर पे काम किया होगा। फाइल सर्वर में हम एक फोल्डर बना के सारी फाइलें अंदर डाल दें तो कितनी दिक्कत होगी, एक फाइल अगर हमें ढूंढनी हो। तो इसलिए ना वहां पर भी फाइल सर्वर के अंदर हम एक पेरेंट फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके अंदर फिर दूसरा फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं किस कंट्री किस डेट क्या किस एप्लीकेशन, करेक्ट, स्ट्रक्चरिंग पूरी करते हैं ताकि हमारे लिए एक इजी रहे टू एक्सेस करना। तो यहाँ पर भी हमें पूरी स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा कि रिसोर्स को हम कैसे पुट करें, और उस रिसोर्स को जैसे आप लोग अभी टेस्ट इन्वायरमेंट में कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप टेस्ट इन्वायरमेंट में भी कर रहे हो तो आप शुरुआत से ही उस लेवल का सोचो। टेस्ट इन्वायरमेंट में भी अगर आप कर रहे हो, मेरा तो यही मानना है, टेस्ट इन्वायरमेंट में भी अगर आप नाम दे रहे हो उसका, ठीक है, तो आप उसको लॉजिकल नाम दो ताकि ये आपकी हैबिट बने, ठीक है, हैबिट बने। और
उसको पूरा स्ट्रक्चरिंग करो प्रॉपर तरीके से, ताकि आपकी ये हैबिट बने और आपको समझ में भी आएगा धीमे कर करके। अगर आप रियल प्रोडक्शन में जाते हो तो यही आपकी हैबिट आपको ना पूरा प्रॉपर एक मतलब कभी फंसने नहीं देगी कि आप एक ही जगह सारे रिसोर्स डंप कर दे रहे हो। इस तरीके का सिनेरियो कभी आएगा नहीं। ठीक है। दूसरा, जो लोग मैनेजमेंट ग्रुप को बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी तक समझ में आया आपको? हेलो, यस सर, आया समझ में। आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया, सब्सक्रिप्शंस, बिलिंग, अभी क्या है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए आपको शायद बोर लग रहा हो, बट सब्सक्रिप्शंस हमारा बिलिंग बाउंड्री डिसाइड करती है और 6 नेक्स्टिंग लेवल पर हम कर सकते हैं। और अगर हम इसके, अब आते हैं मेन, ठीक है, तो आप लोगों में से किसने कितने लोगों ने अभी तक टेनेंट बनाया है या इस तरीके का काम किया है कभी, एजोर पोर्टल पे लॉगिन करके टेनेंट बनाया हो? मैंने बनाया है, बट उसमें प्रॉब्लम आया, इसके लिए पूरा नहीं हो पाया। क्या कैसे क्या ना कि वो लिंक नहीं हो सेंड हो रहा है, मतलब जो हम लोग टेनेंट बनाते हैं तो जो ईमेल आईडी लेते हैं उस पर लिंक जाता है, तो वो लिंक नहीं आ रहा है। बाकी जो रोल असाइन किया है या फिर लाइसेंस दिया है वो आ गया है मेल, बट जिससे हमें लॉग इन करवाना है उस टेनेंट को, वो लिंक नहीं आया है मुझे। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो आप बता रहे हो वो अलग है, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डिफरेंट है। ये आप फर्स्ट टाइम टेनेंट कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। फर्स्ट टाइम टेनेंट मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी तो मेरे पास नहीं है। फर्स्ट टाइम, जस्ट सपोज मान लीजिए ये आपने लॉगिन किया, ठीक है, इन पोर्टल के ऊपर। आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप क्या सर्च मारोगे, वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर इंट्रा आईडी आप सर्च करोगे, सबसे पहले इंट्रा आईडी सर्च करोगे, ठीक है। इंट्रा आईडी हम सर्च करते हैं। हम्म। यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज टेनेंट, ठीक है। मैनेज टेनेंट पे जाओगे, यहाँ पर आप अपनी जो टेनेंट है उसको आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर आप टेनेंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेनेंट है मेरा लर्न इन, ठीक है। एक दूसरा टेनेंट है ये मेरा ऑफिस ड्रॉप 3, ये है एक दूसरा टेनेंट, ठीक है। ये एक्सटर्नल टेनेंट है और ये इंटरनल टेनेंट है। अब अब जो ये टेनेंट है मेरा, ये बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट वाला टेनेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डिफॉल्ट टेनेंट है, ठीक है। इस टेनेंट के अंदर, ये जो मेरा टेनेंट है, इसके अंदर जो इंट्रा आईडी है वो इसके इस टेनेंट के अंदर क्रिएटेड है, ठीक है। दूसरी जो इंट्रा आईडी होगी वो, ये एक्सटर्नल टेनेंट है, ये इस टेनेंट से मेरा लेना देना नहीं, बट एक्सटर्नल है, मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया हुआ है। या फिर मैंने हम क्रिएट भी कर सकते हैं एक्सटर्नल टेनेंट, बट जो टेनेंट, पर्टिकुलर जो टेनेंट है वो ये वाला टेनेंट है अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट टेनेंट, ठीक है। अब इस टेनेंट के अंदर, और ये टेनेंट आपको कैसे भी पता चलेगा ये टेनेंट यूज में है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिख जाएगा। करंट टेनेंट कौन सा सिलेक्टेड है, ये वाला। अगर आप स्विच करना चाहोगे, स्विच का भी ऑप्शन है कि मैं एक्सटर्नल टेनेंट जो मैंने बनाया हुआ है उस पे अगर स्विच करना चाहूँ तो मैं स्विच कर सकता हूँ। और ये है हमारी डायरेक्टरी आईडीज, ये इस टेनेंट के साथ में मैप है। और ये है हमारा डोमेन। डोमेन हम चेंज कर सकते हैं, कस्टम डोमेन डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या किया, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग है ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, उसके आगे का, यहाँ का जो भी नाम होगा वो क्या होगा, वो हमेशा डिफरेंट होगा,
ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ऑन माई माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम एक बिल्डिंग है और ये टेनेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये टेनेंट है। ठीक है, ये टेनेंट है। ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक बिल्डिंग है, उसके अंदर ये एक फ्लैट है, ऐसे समझ लो। अगर मान लो आप कोई लेते हो तो आपका मेल एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा। अब मैं इसको कस्टम करना चाहता हूँ पूरे को पूरे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट कस्टम अगर आप कर भी लोगे तो वो आपको दिखेगा, सबको दिखेगा कस्टम, बट माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल डेटाबेस में ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, और ये नाम आपके साथ हमेशा रहेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको इसी नाम से जानता है। ठीक है, इंटरनल डेटाबेस में उनके। अब अगर मैं इसको स्विच करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर है मैं लर्न इन, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इंट्रा आईडी फिर से सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंट्रा आईडी में, तो ये मेरा टेनेंट आईडी है और ये मेरा नाम है, और यहाँ पर प्राइमरी डोमेन का नाम लिखा हुआ है, और ये इंट्रा आईडी का फ्री सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर आप यूजर देख सकते हो, ये यूजर बने हुए हैं। ठीक है, और इन यूजर्स का जो डोमेन होगा, यूपीएन होगा, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रही बात मुझे स्विच करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्विच करता हूँ। तो ये कौन सा, स्विच करने के बाद मैं इंट्रा आईडी फिर से सर्च करता हूँ। तो इंट्रा आईडी जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर अभी आपको, एक मिनट, ये गया नहीं है। हाँ, ये स्विच हुआ नहीं है प्रॉपर, मतलब हुआ ही नहीं है अभी स्विच। पीयूष, वो जहाँ पे आपका मेन आईडी है, जहाँ पे आपका दिख रहा है डिफॉल्ट डायरेक्टरी, वहां पे भी एक ऑप्शन आता है स्विच का, जहाँ पे मेन, जहाँ पे दिख रहा है ये मोटिवेशन पीयूष जहाँ पे लिखा हुआ है, वहां से भी आप हाँ स्विच कर सकते हो डायरेक्टली हाँ हाँ, यहाँ पे। वहां से भी कर सकते हैं, वहां से यही पेज ओपन होगा। तो ये स्विच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मैंने शायद प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ है। अदरवाइज क्या होता, वो मैं दिखाने जा रहा था कि जब मैं स्विच करता तो जो मेरे अकाउंट क्रिएटेड है, पीयूष करके जो अकाउंट क्रिएटेड है, वो वहां जाके मुझे नहीं दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि हर टेनेंट पे उसकी खुद की एक्टिव डायरेक्टरी होगी या इंट्रा आईडी होगी, जैसा मैंने यहाँ पर हमने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है इस लाइन में। हर एक टेनेंट मतलब एक सिंगल टेनेंट होगा तो उसकी एक सिंगल ही डायरेक्टरी होगी। करेक्ट। अगर आप दूसरे टेनेंट पे जाओगे तो आप दूसरी डायरेक्टरी में जाओगे। समझ गए? समझे आप लोग? मतलब कि एक उपेंद्र। टेनेंट में एक डायरेक्टरी होगा। हाँ, एक टेनेंट के अंदर एक ही डायरेक्टरी होगी। एक हाँ। डायरेक्टरी यहां पर क्या है, डायरेक्टरी क्या है हमारी, डायरेक्टरी हमारी जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है हमारी, वैसे ही इंट्रा डायरेक्टरी एक ही होगी एक टेनेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, और उसके सामने जो लिखा है आपने वो नहीं समझ में आ रहा है। और यूजर टू हंड्रेड क्रिएट। क्या नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट में फिर एक से मिनट बस। वापस आता हूँ। हाँ, हाँ, ये वन ये वाला। टेनेंट इज इक्वल टू, हाँ, ईच यूजर कैन क्रिएट अप टू 200 हाँ, टेनेंट्स, ये क्या? 200 टेनेंट, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर मैं फिर से मैनेज टेनेंट पे जाता हूँ, स्विच टेनेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने दो टेनेंट बनाए, एक ये टेनेंट है और एक ये टेनेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो टेनेंट है हमारे। अब इस टेनेंट में मैं एक यूजर बनाता हूँ, देखते हैं अगर मैं स्विच कर सकता हूँ, टेस्ट वन, डिस्प्ले टेस्ट, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। और इस टेनेंट पे जो यूजर बनाया है मैंने,
यहाँ पर दो टेनेंट है मेरे इस अकाउंट, इस मेल आईडी से ये मेल आईडी को जो मेरा यूजर है इनिशियली, जो मेरा अकाउंट है वो ये है, इस मेल आईडी से मोटिवेशन विद पीयूष, इसको यूज करके जो मैंने टेनेंट बनाया है, ठीक है, जो पहला टेनेंट था वो डिफॉल्ट टेनेंट था जो कि लर्न इन है, दूसरा टेनेंट मैंने ये बनाया, तीसरा टेनेंट भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, चौथा भी बना सकता हूँ, पांचवा भी बना सकता हूँ, जितने बनाए उतने टेनेंट बना सकता हूँ। मैक्सिमम कितने बना सकता हूँ? 200 टेनेंट। ईच यूजर कैन क्रिएट अप टू 200 टेनेंट, और हर टेनेंट के अंदर आपकी एक डायरेक्टरी होगी इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर? अब सर ये टेनेंट बनाने के सर इसके चार्जेस भी लगते हैं सर? नहीं, टेनेंट अच्छा फ्री। टेनेंट बिलिंग यहाँ पर सिर्फ बिलिंग जो है ना, वही तो मैं बता रहा था, बिलिंग सिर्फ इस लेवल पे होती है। सब्सक्रिप्शन, हर टेनेंट के अंदर तुम मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस बना सकते हो, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बना सकते हो। तुम्हारे को बिलिंग तब होगी जब तुम उस रिसोर्स को यूज करोगे। रिसोर्स को यूज करने के तरीका क्या है? रिसोर्स को तुमने लाइसेंस असाइन किया, यहाँ पर जो बिलिंग होती है वो लाइसेंस बेस होती है एक्टिव डायरेक्टरी में, मतलब इसमें इंट्रा आईडी में जो बिलिंग होती है वो रिसोर्स को लाइसेंस के बेसिस पे बिलिंग होती है। रिसोर्स को तुमने कितने लाइसेंस असाइन किए हैं तो उस हिसाब से बिलिंग होगी। अगर सब्सक्रिप्शन की बिलिंग देखा जाए तो उसके अंदर लाइसेंस प्लस तुम्हारा जो इंफ्रा के वीएम्स यूज कर रहे हो या XYZ कुछ भी यूज कर रहे हो, इनकी कोई सर्विस यूज कर रहे हो या स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से वो बिलिंग कैलकुलेट होती है। अब मैं इसको फिर से स्विच करता हूँ ड्रॉप बॉक्स वाले पे, काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब मेरा एक सिंगल यूजर है, उसके पास दो टेनेंट है, तुम इसमें तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो, तो इतने टेनेंट्स की लेकिन जरूरत होती नहीं है। मैंने काइंड ऑफ शायद हो सकता है किसी टेस्टिंग के लिए मैंने बनाए हो, मेरे को याद नहीं क्योंकि ये बहुत पुराना मेरा अकाउंट है। अभी मैं हूँ किस पे हूँ? ऑफिस 365 वाले पे। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे दो यूजर हैं, और यहाँ पर जो मेरी डिफॉल्ट वाला टेनेंट है उसको भी दिखा देता हूँ, उस पे कितने हैं करंट। ओके, अब मैं डिफॉल्ट वाले पे आ जाता हूँ, दो टेनेंट हैं मेरे पास। ठीक है, अब दोनों टेनेंट में डिफरेंस देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? लर्न इन हिंदी, सॉरी लर्न इन ओवरव्यू। तो ये है मेरा एक टेनेंट, इसका आईडी ये है, इसका आईडी 1A2 है लास्ट में, और इसका जो प्राइमरी डोमेन है वो ये है onmicrosoft.com, और मेरा ईमेल एड्रेस। अगर मैं इस वाले पे जाता हूँ तो इसमें क्या है? हमारा ऑफिस यूजर्स कर ऑफिस 365 है, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मैनेज पे, ये एक क्वेश्चन है। एक अ, मिनट, इसका इसका जो डोमेन है वो है हमारा onmicrosoft.com drop123, इसका डोमेन है। और इसमें तीन यूजर हैं, दो यूजर हैं, और इसमें हमारे तीन यूजर हैं जो मैंने अभी टेस्ट बनाया है, वो वाला इसमें है। ठीक है, तो ये दो टेनेंट हैं हमारे, और दो एक्टिव डायरेक्टरी हैं, मतलब एक अलग एक्टिव डायरेक्टरी है, दूसरी एक अलग एक्टिव डायरेक्टरी है। समझ में आया? ये चीज क्लियर है ना सभी को? हाँ, हाँ एक सर। क्वेश्चन है इसमें। जैसे जो मेन इसमें मेन जो सब्सक्रिप्शन जिसका है, मतलब जो मेन सब डिफॉल्ट जिसकी डिफॉल्ट आईडी है, तो उसका टेनेंट आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो जो टेनेंट आईडी जो पहले जैसे अजूर पोर्टल पे हमने सब्सक्रिप्शन लिया, वो बंदे ने उसका पर्टिकुलर एक आईडी जनरेट होता है जैसे आपने अभी दिखाया, तो वो टेनेंट आईडी तो सेम ही होता होगा ना सारे यूजर्स का? नहीं, क्यों रहेगा सारे यूजर का? एक बार आप ये जो मेन आप अपना वाला जो मोटिवेट पीयूष वाला है, वो आप ओपन करो एक बारी। ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, इसको यूज करके मैंने ये टेनेंट दोनों डिफॉल्ट टेनेंट टेनेंट बनाए है। हैं। जैसे हाँ, ये यहाँ पे टेनेंट डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना आई है। हाँ, तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे ये रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक मैंने नहीं डिफॉल्ट रखा है। है, ये ऑब्जेक्ट आईडी हाँ, अपने आप डिफॉल्ट। बना है।
हाँ और राइट, ये डिफॉल्ट मेरा डायरेक्ट। पहला अकाउंट है इसका, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आईडी बना है। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि टेनेंट आईडी दोनों, मतलब जो जो हम अगर टेनेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी जो आईडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम नहीं हाँ हाँ, रहेगी। क्यों रहेगी सेम? अभी वो देख लेते हैं ना। अभी तो वो तो दिख ही रही थी सामने, टेनेंट आईडी दोनों की अलग है। यहाँ पर टेनेंट डायरेक्टरी आईडी, ये देखो ये लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखी हुई है, दिख रहा है ना। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था अभी तक कि डोमेन के नाम भी अलग अलग लिखे हुए हैं और डायरेक्टरी नेम भी अलग है। करेक्ट? क्लियर है ना अच्छा, अभी? और एक चीज, अगर सपोज दैट कि मोटिव ये जो पीयूष हॉटमेल डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है, इसकी डायरेक्टरी आईडी अगर ये है, और इसमें अगर हम कोई 2-3 टेनेंट क्रिएट करते हैं, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टरी आईडी जो है वो टेनेंट आईडी की भी सेम रहे? जब आप कोई भी, हम जब पहला डिफॉल्ट, ये वाला तो मैंने कस्टम क्रिएट किया है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है? ठीक, यहाँ पर आप हाँ कुछ भी ठीक है। नाम दे सकते हो। जैसे हम्म। ही आप पहला अकाउंट बनाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इसका इतना नाम ये सभी का होगा। ले लेता है, अगर आप राइट। कस्टम नहीं रखते हो तो आप हम्म जिस मेल एड्रेस को यूज करोगे उसको वो उठा के डॉट कॉम, हॉटमेल का डॉट कॉम हटा के ऑन हम्म माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ऐड हम्म। कर देता है। मतलब ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की जो पेरेंट, जो डीएनएस है, जो मैंने आपको बिल्डिंग बताई थी शुरुआत में, पहला एग्जांपल ही मैंने यही दिया था, वो ये बिल्डिंग है, उसका एड्रेस है ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। उसके अंदर फ्लैट बने हुए हैं और उस फ्लैट में एक फ्लैट इस मेल आईडी का है। और वो जब ये पूरा कंबाइंड हुआ तो ये एक फ्लैट बन गया और उस फ्लैट का नाम ये हो गया। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि रूट डोमेन, आपने मान लो कि आपका ये रूट डोमेन है जो आप अपने रूट नाम से डोमेन इसमें बना। होता ही नहीं है, इसमें कहाँ पे अरे रूट नहीं डोमेन? नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ एक बार। जैसे आपने लर्न हिंदी आपका ये मेन डोमेन है, ठीक है, आपने एक अपना सब्सक्रिप्शन लिया, आपने बनाया, टेनेंट क्रिएट किया। मैं बोल रही हूँ कि अगर इसमें ही अगर 2-3 टेनेंट आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्यों? लाइक, इसमें कोई टेनेंट क्रिएट नहीं होगा, ये तो खुद ही टेनेंट है। अच्छा, और फिर मान लो कि ऑफिस 365 का, अच्छा ये चलो तो ठीक है। टेनेंट दूसरा टेनेंट है। ये जो टेनेंट है यहाँ पे, तो मैं 200 टेनेंट बना सकता हूँ। आपस में इन दोनों टेनेंट का कोई लेने देना नहीं। मैंने कब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर में बताया नहीं टेनेंट का आपस में कोई रिलेशन है। जैसे आपने मैंने अभी बताया टेस्ट टेनेंट, यूजर क्रिएट किया हमें और राम का यूजर क्रिएट किया, तो मुझे बस ये जानना है कि टेनेंट आईडी दोनों की सेम है या फिर अलग अलग है, बस मुझे बता तो वो दिया मैंने, बता। अलग ही है, बता तो दिया अलग है, दिखा भी तो दिया मैंने अलग है। ये टेनेंट रा आईडी, इसकी डायरेक्टरी आईडी अलग है, इसकी डायरेक्टरी आईडी अलग है। नहीं, अगर हम इसमें 2 यूजर है, जैसे आपने उसमें क्रिएट किया ना, राम का और टेस्ट का, तो उसकी टेनेंट आईडी सेम रहेगी कि अलग रहेगी, मुझे वो देखना, अलग जैसे आप रहेगी। इसको ओपन। अच्छा। क्यों सेम रहेगी? आप ये बताओ, मेरे को समझ ही नहीं आया आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जब डायरेक्टरी अलग है तो अलग ही होगी ना टेनेंट आईडी। जब अकाउंट ही अलग है, आप लोग मतलब ये एक अलग डायरेक्टरी है, वो एक अलग डायरेक्टरी है। इसका टेनेंट आईडी अलग है, उसका टेनेंट आईडी अलग है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं आपस में। हाँ, नहीं, मैं लेना देना नहीं कह रही हूँ, दोनों का ही लेना देना नहीं है, दोनों की टेनेंट आईडी ये मुझे दिख रही है। अब इसमें पर्टिकुलर हम एक और दूसरा टेनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर, हाँ, जैसे कि इसमें मैंने आपने क्रिएट किया आई एम पीयूष टेस्ट, तो इन सब की टेनेंट आईडी क्या सेम रहेगी? जिस आपने पहले वाले जैसे ये ऑब्जेक्ट आईडी इसकी क्या है, 787, हम्म, ये अलग है, ठीक है। वो तो अलग ही रहेगा। जब ठीक है। ऑन प्रमाइस एडी में भी तो अलग ही होता है। अगर आप यूजर एक रूट डोमेन में क्रिएट करते हो, एक चाइल्ड डोमेन में क्रिएट करोगे, तो हो सकता है नाम सेम हो, डिस्प्ले नेम सेम हो, बट उनका जो एसआईडी होगा वो अलग ही होगा। तो वैसे ही ठीक है। यहाँ पे भी होता है, हर ऑब्जेक्ट का जो आईडी होगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। मतलब वैसे तो अलग ही होगा क्योंकि ये अलग एडी है, वो अलग एडी है। ये मेरी O365 एडी है और वो है मेरा लर्न इन एडी, मतलब लर्न इन एक अलग। ठीक है, और इन दोनों का, अब मान लो यहाँ पर जिस अकाउंट को मैंने यूज करके बनाया था, हो सकता है इसका आईडी सब में सेम हो जितने आप टेनेंट बनाओगे, क्योंकि ये आईडी यूज करके ही सभी टेनेंट बन रहे हैं। ठीक है, इस आईडी को यूज करके ही सारे टेनेंट बन रहे हैं, क्योंकि इनिशियल अकाउंट मेरा यही है, यही सोर्स है हर टेनेंट को क्रिएट करने का। इसका आईडी ठीक है। सबका इसका आईडी हर जगह सेम होगा क्योंकि ये सोर्स है। और ये ठीक आईडी डिलीट नहीं होगा, ये अकाउंट भी नहीं डिलीट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये सोर्स है टेनेंट क्रिएट करने का और टेलेंट डिलीट करने का।
अगर ये अकाउंट डिलीट हुआ तो आपका टेनेंट डिलीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, मेरी बात थैंक यू। समझे आप? जब आप सीधे, जब हम नया फ्रेश बनाते हैं, जस्ट जस्ट सपोज मान लो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो ये जो टेनेंट है आपका, यहाँ पर लिख के आएगा लर्न इन नहीं लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा डिफॉल्ट इंट्रा आईडी, ये लिखा होता है। आप उसको रीनेम कर सकते हो, जैसे मैंने रीनेम करके लर्न इन कर दिया है, ठीक है। और ये जो मेल आईडी मैंने यूज करी थी, उसी को उसने डोमेन मान लिया, और उस मेल आईडी के पीछे उसने onmicrosoft.com लगा दिया और उसको एक डायरेक्टरी आईडी दे दी। मैंने एक दूसरा टेनेंट बनाया। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी टेनेंट कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सीधे ऐड करना है और टेनेंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने उसका नाम, उसने पूछा इस टेनेंट का नाम क्या रखना चाहते हो, मैंने लिख दिया ड्रॉप 123। मैंने ये शायद ड्रॉप बॉक्स के लिए बनाया था, टेस्टिंग करने के लिए। तो ये मैंने नाम दिया और फिर उसने एक आईडी असाइन कर दी। क्या होता है, क्यों कस्टम टेनेंट, आप अगर आपके ऊपर है कि आप टेनेंट मल्टीपल बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, मतलब वो सारा सब कुछ डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब अगर आप चाहते हो कि ये डोमेन का नाम चेंज करना, तो वो भी चेंज कर सकते हो उसको थ्रू कस्टम डोमेन। तो यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं इसके, पहले आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो, फिर उसके बाद सर्च करते हो इंटर आईडी, फिर मैनेज टेनेंट प्लस क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एंड क्रिएट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप है क्रिएट करने का। आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होगा या क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड होगा, तो आप एजोर के ऊपर फ्री अकाउंट बना सकते हो। और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ, आप कैसे बना सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो इसको, ठीक पीयूष, है। एक क्वेश्चन है। अगर सपोज दैट कि दोनों क्रेडिट कार्ड यूज हो चुका है, ठीक है, तो वो मैं और आंसर नहीं अभी दे पाऊंगा, अब हो गया है तो वो कैसे मैं बता। और विदाउट, तो ये ऐसा क्या पॉसिबल है क्या क्या कि अगर कोई मेरे लिए टेनेंट क्रिएट कर दे और बाकी मैं मतलब मुझे लाइसेंस वगैरह दे दे, तो मैं उस पर तब तो काम कर सकती हूँ? तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना? हम्म। मैम मुझे भी, मैं इसका आंसर तो मतलब पॉसिबिलिटीज कौन देगा आपको, वही तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लैप तो नहीं हो पा रहा है ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि दोनों हम्म क्रेडिट कार्ड तो यूज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हम्म। ऑलमोस्ट या हो ही गए हैं। तो अभी मेरे पास ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर कुछ भी ऐसा आईडी जो मैं इसको क्रिएट कर सकूं। तो अगर पॉसिबल हो तो क्या है कि मतलब अगर आप टेनेंट आईडी मतलब एक टेनेंट यूजर क्रिएट कर दो मेरे लिए, तो मैं मतलब मेरे खुश। पास है नहीं ना, ये मेरा खुद ही एक ऑलरेडी 1 साल हो गया मुझे यूज किया हुआ। एजोर एडी तो आपका चलता रहता है। एजोर एडी में आपका चाहे 1 महीने पहले का अकाउंट है वो तो चलता ही रहेगा। एजोर एडी 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो एजोर एडी इसलिए मेरा ये चल रहा है। तो ये हो गया एजोर एडी, बट मैं इसमें लाइसेंस नहीं यूज कर पाऊंगा, सिर्फ इसको देख सकता हूँ बस। अब यहाँ पर, हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको, टेनेंट यहाँ पर आप ऐसे करके कर सकते हो। मतलब अभी हो सकता है आप में से किसी ने यूज ना किया हो, तो आप लोग मिलके भी कर सकते हो। अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, जब आप टेनेंट बनाने जाते हो, अभी मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, शायद हो सकता है इसमें बन जाए, क्योंकि काफी पहले का अकाउंट है, हो सकता है इसको डिसेबल भी कर दिया हो माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ, अभी कुछ क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे यूजर तो मैंने क्रिएट किया था, लेट्स सी। और अगर जस्ट सपोज मान लो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और टेनेंट बनाने जा रहा हूँ। तो ये टेनेंट आईडी बनाने के लिए पहले हमें पोर्टल पे लॉगिन करके उसके बाद एंटर आईडी सर्च करना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने स्टेप लिखा हुआ है। पोर्टल पे जाओगे लॉगिन, फिर इंट्रा आईडी पे जाओगे, इंट्रा आईडी पे मैनेज टेनेंट, फिर वहाँ पे क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर टेनेंट। क्रिएट क्रिएट पे मैं चला गया।
आप अपने प्रोडक्शन में मत करना। प्रोडक्शन ये सब मेरा ये पर्सनल है, पेज यूगो का है। हाँ हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन में इसलिए कह रहा हूँ ना, पता चला कुछ नहीं, गलती से प्रोडक्शन का कुछ नहीं और है। डिलीट मार दो। नहीं। अब यहाँ पर आपके लिए, जब मैंने क्रिएट पे गया तो यहाँ पर आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडी B2C है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एक्सटर्नल आईडी। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस आते हैं। इन पे हम आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिफॉल्ट होता है वो ये वाला होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो मुझे इन तीनों ऑप्शन में सर कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, दो दो ऑप्शन में जो। आपके में क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ग्रेड आउट है या? मेरे में ग्रेड आउट ही आ रहा है, जैसे सेम आप में आ रहा है। इसका मतलब आपका जो मैनेज, आप बना सकते हो टेनेंट फिर से। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं ना ये चीजें, तो अपना नॉर्मली जहाँ पे इंटर आईडी आता है, ऑल यूजर्स, न्यू यूजर्स में भी क्रिएट करेंगे। तो एक होता है ना कि क्रिएट न्यू यूजर्स, और एक होता है इंटरनल इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। तो वहाँ वहां पे भी तो अरे हम मैं टेनेंट क्रिएट। वहां पे टेनेंट क्यों, आप यूजर क्रिएट करने जा रहे हो, वहां पे टेनेंट क्यों क्रिएट करोगे? वो तो आप यूजर का ऑप्शन बता रहे हो, यूजर के अंदर तो यूजर ही क्रिएट होगा ना। वहां पे आप असाइन कर सकते हो कि कौन सा यूपीएन हो, वो यूपीएन है। यहाँ पे हम टेनेंट आईडी बना रहे हैं। टेनेंट आईडी में टेनेंट आईडी और यूपीएन दोनों अलग चीज होती है। टेनेंट आईडी का मतलब आप समझे, मेरे को अभी लग रहा है टेनेंट आईडी का मतलब ये हो गया कि एक हम ये डोमेन बना रहे हैं, पर्टिकुलर डोमेन, उसके अंदर जो भी यूजर आएंगे उस डोमेन को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब आप उपेंद्र आप यूज कर सकते हो इसमें, जैसे इंट्रा एक्सटर्नल आईडी यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बता देता हूँ आपका डिफॉल्ट होगा अभी। ठीक है सर, मैं दिखाता हूँ अभी। आ गया सर स्क्रीन। हेलो। हाँ हाँ, सबको दिख रही है ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। मैंने अभी कंट्रोल की रिक्वेस्ट डाली है, एक बार आप एक्सेस देना मुझे। दे दिया आपने? हाँ। हाँ, दे दिए हमने। मैं यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेस तो नहीं मिली है। एक बार सर स्टॉप करके दोबारा करिए। मैंने बट कर दिया है। मैंने स्टॉप। फिर से रिक्वेस्ट किया। लीव कंट्रोल। आप चेक करिए सर। नहीं यार, मेरे माउस मेरा मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, तुम्हारी लिख के भी आया था ना, जैसे माउस के ऊपर पी लिख के आ जाता है या कुछ भी लिख के। मैंने तो सर गिव कंट्रोल कर दिया आपको। ओके, तो उपेंद्र, आप तुम एक बार अपनी स्क्रीन फिर से ये करो, एक्सेस करो एंड देन फिर शेयर करो। ओके। आप सर दीजिए कंट्रोल के लिए। अभी सर चेक करिए। नहीं है मुझे। ओके, कोई नहीं, आप जो गेयर टाइप का है ना ऊपर, उस पे जाना। इस पे। नहीं नहीं, आप अपने उस पे जाना, क्या बोलते हैं, वो जो सेटिंग का राइट साइड में सिंबल ना है ना। ऊपर हाँ, गियर टाइप का बना हुआ है, को पायलट के। हाँ, उसके और आगे गियर, गियर उसके बाद बीच में। ये वाले। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करना। तो ये है आपका, यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। तो ये आपका जो सबसे पहला जो बन के आता है वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी बन के आती है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी का नाम आप चेंज कर सकते हो।
जैसे यहाँ पर भी देख रहे होगे डोमेन में लिख के आ रहा है on microsoft.com, और उससे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उपेंद्र की मेल आईडी। यस सर। ठीक है, तो ये जो है आपका डोमेन है, और ये आपका डायरेक्टरी आईडी है। ठीक है, डायरेक्टरी आईडी हर बार जैसे आप नया टेनेंट बनाओगे, एक नई डायरेक्टरी आईडी आपको असाइन हो जाएगी, और एक नया डोमेन और एक डायरेक्टरी नेम आपको असाइन हो जाएगा। जैसे अभी आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, हमेशा जो पहला बनता है वो डिफॉल्ट होता है। आप डिफॉल्ट को रीनेम भी कर सकते हो, उसकी कस्टम भी चेंज कर सकते हो, मतलब कस्टम डोमेन भी डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। डोमेन का नाम जानना चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ पर tcs.com आ जाए डोमेन पे, तो वो tcs.com आ जाएगा, वो बट वो कस्टम डोमेन के थ्रू आएगा। ओके सर। अब अगर आप चाहते हो कि आप और मल्टीपल टेनेंट बना सको, तो वो भी बना सकते हो मल्टीपल टेनेंट। तो उसके लिए हो सकता, और दूसरा क्या है, ये हमारा फ्री अकाउंट है, तो फ्री अकाउंट के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। ये सर मेरा फ्री नहीं है सर, ये फिर कैसे है? पे एज यू गो है सर, जितना हम यूज करेंगे उसके वो फिर मतलब इसका सब्सक्रिप्शन बेस है ये। ओके, मैंने ठीक है। यहाँ पे सर लिख रहा है ना सर पे एज यू गो, मैंने इसको पे एज यू गो में कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके, पीयूष, मैंने भी वो जो लिया था ना पहला वाला, वो पे एज यू वो ही था, तभी 3 4 5 महीने तक यूज हुआ। हम्म। ठीक है, पे एज यू गो है, मतलब डायरेक्टरी में वैसे भी आपका बिलिंग नहीं होगी। ओके। डायरेक्टरी में तब बिलिंग होती है जब आप लाइसेंस यूज करते हो। अगर लाइसेंस आप हम्म। असाइन नहीं कर रहे हो तो आपकी बिलिंग होगी ही नहीं। बट लाइसेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लाइसेंस जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो, या कंडीशनल एक्सेस यूज करना चाहते हो, जब इस टाइप की सर्विसेज यूज करोगे, अकाउंट क्रिएशन फ्री है, आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बट मल्टीपल टेनेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल टेनेंट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक कोटा होता है, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोटे में वो आपके टेनेंट ऐड कर दे। ठीक है, जैसे अभी हम एक्सटर्नल टेनेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, इंटरनल टेनेंट और भी बनाने हैं, तो वो आपको कोटे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब अगर आप जो है ना उस पे जाओ, इंट्रा आईडी सर्च करो फिर से। अब यहाँ पर ऊपर मैनेज टेनेंट है, उस पे क्लिक करो, अब क्रिएट पे क्लिक करो, और यहाँ पर आप लास्ट वाला ऑप्शन ले लो, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे सर। एक्सटर्नल वाला, हाँ, न्यू, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आप नाम दे सकते हो इसका, जैसे मान लो कुछ भी नाम दे दो आप, एक्सटर्नल, कुछ भी नाम दे दो, एक्सटर्नल टेनेंट लिख दो, हाँ यही टेस्ट टेनेंट लिख दो, कुछ भी लिख। अब यहाँ पर डोमेन का नाम नीचे लिखना पड़ेगा। इनका नाम यहाँ पे हम्म, सर कुछ भी लिखते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी लिख दो, टेस्ट लिख दो, टेस्ट। ठीक है, नहीं नहीं, सिर्फ सिंगल नाम लिखा जाएगा, .com नहीं लिखो बस। लैब लिखोगे वो लेगा नहीं। क्लिक करो नीचे, थोड़ा सा क्लिक करो कहीं पे भी, नहीं नहीं, वहीं पे नीचे ही क्लिक कर दो, देखना ये लेगा नहीं लेगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे ना ये चल रहा है .lab.microsoft, वो फाइंड करेगा। अब यहाँ पर रुक जाना 1 मिनट। ओके। ये जो मैं आपको बताने जा रहा था, और microsoft.com एक बिल्डिंग है, करेक्ट? वो यही बिल्डिंग है, क्योंकि लैब डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com के नाम से पहले से ही कोई फ्लैट में रह रहा है, मतलब कोई अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में lab.microsoft नाम से कोई है, तो आपको यहाँ पर एक अलग नाम देना पड़ेगा। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर अगर लैब आप 1 2 3 4 कर दोगे तो तुरंत ले लेगा, क्योंकि क्या करेगा वो, ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com में जाके वो डीएनएस रिकॉर्ड बनाएगा लैब के नाम से, और वो बन नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे लाइव वन समझ, कर देता हूँ मैं फिर। हाँ, जैसे आप लोग, हम लोग एडी में नहीं करते हैं, ऑन प्रेमाइस एडी में डीएनएस रिकॉर्ड बनाते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करेगा नेम तो लेगा नहीं, करेक्ट? वही ये है भी यहाँ नहीं ले पर रहे हैं भी, सर। ये इस नाम से पहले से ही टेस्ट होगी लैब ना। लिख दो, टेस्ट लैब कुछ लिख दो। जो आपको नाम दोगे ना वो होना नहीं चाहिए वहां पे, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट वन लैब भी हटा दो, होगा, 1 हटा दो। टेस्ट लैब ये भी भी है। होगा। आप ये सिंपल से नाम दे रहे हो आप, 100% कोई ना कोई तो ये, हजारों लोग तो ये सर मैं ले करोड़ों, लेता हूँ।
हाँ ऐसे नाम नहीं लेगा वो, लिख दो आप, बड़ा सा नाम दो आप। आई थिंक ये ले लिया। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हम कंट्री लेते हैं, रीजन लेते हैं, जैसे यहाँ पे यूएस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जनरली जिस रीजन से आप, जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो वही लेना चाहिए, इंडिया। तो ये हमारा जो डायरेक्टरी का सर्विसेज है, अब वो इंडिया के डेटा सेंटर्स पे होस्ट कर देगा। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप भी सर क्रिएट करना पड़ेगा ना? पे एज यू थिंक गो, रिसोर्स ग्रुप रिसोर्स सेम ग्रुप, रहेगा, रिसोर्स ग्रुप आप डाल सकते हो। लेकिन मेनली हम लोग पीयूष हाँ हाँ, मतलब ये ओल्ड ही यही क्रिएट पे, सेलेक्ट कर। क्रिएट पे। ठीक है, बस नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे सर क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे रीजन इंडिया सिलेक्ट किया और रिसोर्स ग्रुप यूएस पे है, तो इसका कुछ हाँ वो रिसोर्स ग्रुप आपका इंडिया में ही होना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम टेस्ट के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा सही कैच किया, बट हमेशा रिसोर्स ग्रुप उसी रीजन में होना चाहिए जहां पर आप हाँ पर्टिकुलर टेनेंट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, उसी रीजन में होना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि हम लाइसेंस इंट्रा आईडी की साइन करेंगे। हेलो। हाँ हाँ। तो हमने जैसे एक लाइसेंस साइन किया, आपने जितने देर तक वर्क है हमने अप्लाई किया, फिर उसके बाद से डिलीट लाइसेंस को हटा देंगे तो फिर उसके बाद से तो चार्जेस नहीं आएंगे ना? यार चार्जेस, लाइसेंस के ना चार्जेस अलग टाइप के होते हैं, वो महीने के होते हैं, और मतलब लाइसेंस का पर रिसोर्स के टाइम बीइंग के लिए बाउंड नहीं होता है, वो लंबे टाइम के लिए बाउंड हो जाता है। ठीक है, अगर तुम लाइसेंस लेते हो तो वो साल भर का लाइसेंस मिलेगा तुम्हें। अच्छा, ओके ओके। जैसे तुम्हारा नहीं, सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो नेटफ्लिक्स का या अमेजोन का, वो महीने भर का मिलेगा या 2 महीने का मिलेगा, एक दिन का नहीं मिलेगा, करेक्ट। अरे तो बट तो सर ये तो पे एज यू गो की सर्विस है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पे एज पे यू गो जितना पे हम। नहीं, लाइसेंस, लेकिन लाइसेंस का फीचर ही, सिर्फ लाइसेंस का फीचर यही है कि वो तुम्हें साल भर के लिए मिलेगा बस। और ओके। सारे पे एज यू गो, मतलब लेकिन पे तुम एज यू गो में ये भी एक है ना फीचर कि हम इतना ही लाइसेंस वो लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, बट एक लिमिटेड लाइसेंस होता है, जैसे आपको P2 तक का लाइसेंस जो है वो इजीली प्रोवाइड करते हैं, तो P1 P2 के अंदर P2 जो अभी आप लाइसेंस यूज कर रहे हो वो फ्री लाइसेंस है, जो हाँ। अभी चल रहा है। ठीक है, और जब आप P1 P2 के लिए जाओगे तो वो अलग लाइसेंस होते हैं, जो अभी आप यूज कर रहे हो वो फ्री है। वो फ्री है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, जैसे ही आप P1 P2 के लिए जाओगे तो आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर आप किसी यूजर पे क्लिक करो, तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अभी सर मुझे कहाँ क्लिक करना है? ये तो क्रिएट हो गया ना? हाँ हाँ, क्रिएट हो गया, फिर से वो गियर बॉक्स पे जाओ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। एक आ गया यहाँ ठीक है, पे। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा टेनेंट बन गया है। अब इन दोनों टेनेंट पे अलग अलग एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी मैंने बोला इंट्रा आईडी है, दोनों पे अलग अलग है। मतलब एक पे अलग स्ट्रक्चर है, एक पे अलग स्ट्रक्चर है। अगर आप एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी में कोई यूजर क्रिएट करोगे तो आपकी टेस्ट टेनेंट पे जाके वो यूजर नहीं क्रिएट होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो है बनाएंगे, नेक्स्ट जब वीकेंड में करेंगे, तो आप लोग मेरे को इसका आंसर देना कि क्या हम यूजर्स को मूव कर सकते हैं एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे, या हम रिसोर्सेस को मूव कर सकते हैं एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे। ओके सर। मूव करने का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग एक एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट से दूसरे एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में यूजर्स को मूव करते हो या माइग्रेशन करते हो, तो वही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे। टेनेंट यहाँ पर आप ऐसा समझो कि टेनेंट एक फॉरेस्ट है।
और दूसरा टेनेंट दूसरा फॉरेस्ट है, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों का आपस में। ठीक है, दिख रहे हैं तुम्हें एक जगह पे, बट कोई लिंक नहीं है। हाँ, पर जैसे जितना टफ था वहां पे माइग्रेशन ऑन प्रेमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में, उतना इजी यहाँ पर है माइग्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने सामने दिख रहे हैं, उठा के रिसोर्स के इधर से उधर मूव करना है बस। अब हम ये फिर भी कैसे? करेंगे ना ये अपना दूसरे टेनेंट, मतलब एक टेनेंट को दूसरे टेनेंट में हम्म कर सकते हैं। हम्म। तो उसके लिए क्या क्या परमिशन लगेगा, कौन कौन सा? कभी कभी क्या होता है कि अब अगर मान लो कि किसी का ये हो गया, अब प्रमोशन हो गया सपोज दैट, तो वो एक दूसरे टेनेंट में जा सकता है। तो उसका कुछ परमिशन होता है, टेनेंट कुछ का एप्लीकेशन। प्रमोशन से क्या लेना देना है मेरे अरे को नहीं, समझ। मतलब एक यूजर की बात में हाँ, बता रही हूँ। यूजर को टेनेंट, हाँ। यूजर को मैंने फिर से बताया था कि टेनेंट कोई जरूरी नहीं है आप मल्टीपल बनाओ, एक ही टेनेंट के अंदर आप सब कुछ रख सकते हो। लोग, मैंने वो भी कॉमन मिस्टेक्स भी दिखाई हैं कि मल्टीपल टेनेंट बना लेते हैं। ठीक है, और मल्टीपल टेनेंट बनाने की जरूरत ही क्या है? टेनेंट एक कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, एक कंपनी को, पहली डेफिनेशन थी टेनेंट एक कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। आप अगर मल्टीपल टेनेंट बना रहे हो इसका मतलब है मल्टीपल कंपनीज बना रहे हो। ठीक है, जब कंपनी एक ही है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल डिपार्टमेंट, उसके लिए उन्होंने एमजी दिए हैं, मैनेजमेंट ग्रुप। तो आपको मल्टीपल टेनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग लैब में कर रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पर मल्टीपल बना लो। ठीक है, चाहे जैसे कर लो, बट रियल सिनेरियो में सिंगल टेनेंट के अंदर ही सब कुछ होता है। अगर वो कंपनी मल्टी टेनेंट यूज करना चाह रही है तो उसके लिए हो सकता है कोई लॉजिकल रीजन हो। लॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि एक उनका टेस्ट इन्वायरमेंट हो जो कि प्रोडक्शन से कोई लेना देना ना हो। एक प्रोडक्शन का टेनेंट बनाया, एक टेस्ट का टेनेंट बनाया, टेस्ट के टेनेंट पे वो आरएनडी करते रहते हो, मतलब कोई भी आरएनडी कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क फर्क पड़ेगा कि प्रोडक्शन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट टेस्ट और प्रोडक्शन अगर वो चाहते हैं कि एक ही टेनेंट के अंदर बन जाए तो वो भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसोर्स ग्रुप या सब्सक्रिप्शन लेवल पे ही आप जो है उसको प्रोडक्शन या टेस्ट या एमजी के लेवल पे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ये प्रोडक्शन है आपका, ये टेस्ट वाला इन्वायरमेंट है। तो पूरा अलग अलग हो जाएगा, बट हाँ, एक टेनेंट में सिर्फ एक ही एडी रहेगी। मतलब एडी का मतलब यहाँ पर इंटर आईडी एक ही रहेगी। ठीक है, वो आपने देख लिया ना यहाँ पर। अब उपिंदर आप यही करना डिफॉल्ट क्या सॉरी, सर? चल एक स्विच मिनट। करूँ इसको? हेलो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ना डिफॉल्ट डायरेक्टरी में अगर आप यूजर बनाना, ठीक है, कभी भी, मतलब इसके बाद, तो वो यूजर आपका टेस्ट टेनेंट के अंदर नहीं दिखेगा। और अगर आप टेस्ट टेनेंट के अंदर कोई दूसरा यूजर किसी और नाम से बनाओगे तो वो आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों डायरेक्टरी हमारी अलग अलग है, और डायरेक्टरी आईडी भी आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग लिखी है। ठीक बिल्कुल है, सर। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है। दोनों डायरेक्टरी अलग है, दो टेनेंट हैं, और दो टेनेंट है, दो डायरेक्टरी है आपके पास, और दोनों डायरेक्टरीज का या दोनों टेनेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपने दोनों बनाई हैं। ओके। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई ना? यस सर। यस फिर। ये टीनेट को सर चाहे तो Yes. डिलीट भी कर सकते हैं ना? हम्म, डिलीट क्या कह रहे हो आप? डिलीट करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर टीनेट को। हाँ हाँ, डिलीट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट कर सकते हो, बट वो आपकी डिफॉल्ट वाली आईडी ना वो डिलीट नहीं होगी। नहीं, वो तो नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, टेस्ट वाला आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए पहले उस टेनेंट पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से डिलीट होगी। ठीक है, अभी जो आप यूज कर रहे हो करंट में डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, जहां पे ये ग्रीन मार्क टिक लिख के आ रहा हो, करंट लिख के आ रहा है, मतलब वो वाला टेनेंट पे होगा अभी लॉगिन। ओके सर। ठीक है, तो आपको डिलीट करने के लिए पहले उस टेनेंट में जाना पड़ेगा, और डिफॉल्ट वाला डिलीट नहीं होगा। इस टीनेट पे सर हमें लॉगिन करना पड़ेगा? डिफॉल्ट वाला डिलीट तब होगा
जब आप डिफॉल्ट वाले को डिलीट कर, मतलब अभी जैसे आपके पास 2 टेनेंट हो गए, ठीक है, यस अब अगर आपसे बोला जाए, कोई क्वेश्चन करे कि मैंने 2 टेनेंट बना लिए हैं, अगर मेरे को डिफॉल्ट टेनेंट डिलीट करना है, तो इस वाली सिचुएशन में आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दूसरा टेनेंट है। आप क्या यस करोगे, अपने रिसोर्सेस मूव करोगे टेस्ट वाले टेनेंट के ऊपर और उसको डिलीट मार दोगे। अगर अभी आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है तब भी आप डिलीट मार सकते हो, क्योंकि जो टेस्ट टेनेंट है, मैंने दिखाया ना आपको, टेस्ट टेनेंट में जिस यूजर से आपने ये पूरा का पूरा लॉगिन किया है माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल के ऊपर, उस यूजर का दोनों टेनेंट में अकाउंट बन जाएगा। और जो आपका जिस यूजर का ये दोनों टेनेंट में अकाउंट बना है, वो आपका यूजर के पास राइट्स होते हैं ग्लोबल एडमिन के। ठीक है, ग्लोबल एडमिन इंट्रा आईडी में सबसे पावरफुल अकाउंट है। सबसे पावरफुल अकाउंट अगर हम उसको कंपेयर करें तो आप ये समझ लो वो इंटरप्राइज एडमिन है। यस इंटरप्राइज एडमिन या बोल लो या उसको डोमेन एडमिन बोल लो, बट यहाँ पर हम मल्टी टेनेंट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरप्राइज एडमिन है आपका। ठीक है, ठीक है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इजिली। उसमें कोई मैनेज टेनेंट पे जाना और वहां से डिलीट हो जाएगा, जहां से क्रिएट हुआ वहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है, आप डिलीट करके देख लेना। बट हाँ, इसका आपके पास मतलब इसकी बिलिंग नहीं होगी, नहीं फ्री नहीं, है। अभी तो कोई इशू नहीं है, फिर मैं एक बार देख ठीक है, इसकी बिलिंग मैंने बिलिंग नहीं बताया ना, हुई सिर्फ क्योंकि मैंने लाइसेंस की बिलिंग होगी, और इंटर आईडी में किसी चीज की बिलिंग नहीं होती है जब तक आप लाइसेंस यूज नहीं करते हो। ठीक है। नोट्स। तो ये पूरा हो गया। अब अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और जैसे हाँ, अब आप एक काम करो, इंट्रा आईडी लिखना ऊपर, ग्लोबल एडमिन बता देता हूँ, आपके पास परमिशन ग्लोबल एडमिन की आ गई होगी। यूजर्स पे जाना, इस यूजर पे क्लिक करना, असाइड रोल लेफ्ट साइड में, कहाँ पे सर? लेफ्ट साइड में असाइंड रोल, लेफ्ट साइड में, हाँ। कंट्रोल। यस ठीक है, तो आप जो ना ग्लोबल एडमिन हो इस समय, क्योंकि आप दोनों ही डायरेक्टरी के ग्लोबल ग्लोबल एडमिन होगे, क्योंकि आपने ही डायरेक्टरी बनाई है, दोनों दोनों डायरेक्टरी आपने बनाई, दोनों टेनेंट आपने बनाए। तो आपके पास रोल कौन सा है, रोल कौन सा है ये, ग्लोबल एडमिन। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, बट इसको शॉर्टकट में हम ग्लोबल एडमिन बोलते हैं। तो ग्लोबल एडमिन हो गया। ये ग्लोबल एडमिन सबसे पावरफुल अकाउंट होता है इंट्रा आईडी में। ठीक है, तो सबसे पावरफुल अकाउंट ये टेनेंट डिलीट भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, और सबसे पावरफुल अकाउंट होने की वजह से ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी को मैनेज भी कर सकता है। ये काइंड ऑफ इंटरप्राइज एडमिन है आपका। यस सर। ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन था। हेलो सर, हम्म। आपने अभी बताया ये जो यूजर है ये ग्लोबल एडमिन है, और जो दूसरा इंट्रा आईडी ये दूसरा जो टेनेंट बनाया वो भी ग्लोबल आईडी होगा, यानी उसके पास भी ग्लोबल एडमिन के राइट्स होंगे। तो ये जो यूजर है उपेंद्र कुमार, ये वहां दिखेगा क्या फिर? हाँ हाँ, वहां पे जाओ यार, वहां पे भी दिखेगा, क्यों। तो जो जैसे बनाया नया टेस्ट। जैसे जैसे आपने जैसे आपको एक्सपीरियंस है ऑन प्रमाइस एडी का। ठीक है, तो आप ये समझ लो, जब आप ऑन प्रमाइस एडी एक नया फॉरेस्ट बनाते हो, अब जब आप एक नया फॉरेस्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक सर्वर को प्रमोट करके एडी बनाते हो। अब जब उस सर्वर के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही प्रमोट होके एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स बनता है। तो यहां पर भी वही सेम फंडा है। आपने उपेंद्र की ईमेल आईडी यूज की, जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट ईडी इंट्रा आईडी बना, तो उसने क्या किया, उपेंद्र ही था जिसको परमिशन देना था। अब ये आप सोचो कि ये जो इंट्रा आईडी है, वो क्रिएट कौन कर सकता है, ग्लोबल एडमिन।
और क्रिएट करने कौन जा रहा है? उपेंद्र की ईमेल एड्रेस, इसलिए वो ग्लोबल एडमिन बन गई। करेक्ट। जैसे ही उसने उपेंद्र ने दूसरा टेनेंट बनाने के लिए ट्राई किया, तो उपेंद्र की आईडी फिर से उस वाले टेनेंट पे जाके फिर से ग्लोबल एडमिन बन जाएगी। आप दूसरा टेनेंट खोलो उपेंद्र, ऊपर सर वहीं पे जाना। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स अच्छा, गियर बॉक्स पे स्विच करूं यहाँ स्विच, पे? हाँ ठीक है। अब इसमें देखोगे उपेंद्र की फिर से वही आईडी दिखेगी, और बट इसमें डोमेन उपेंद्र की आईडी वही होगी बट डोमेन नेम अलग होगा। मल्टी फैक्टर के लिए बोल रहा है सर ये तो। ठीक है, टेस्ट इसको कैंसिल कर दो। अरे वो तुम्हारा मल्टी फैक्टर के लिए नहीं, नहीं वहीं जाओ, ऊपर ऊपर, अब इंटर आईडी सर्च करो। अब आप उसमें आ गए हो, टेस्ट वाले में आ गए हो। अभी करंट में टेस्ट दिख रहा है। यस यस। अब इसमें यूजर्स पे जाओगे तो यहां पर आपको फिर से उपेंद्र ही दिखेगा, और बट उपेंद्र पे क्लिक करना, नाम पे। अगर उपेंद्र की प्रॉपर्टीज देखोगे वो अलग होंगे, नाम वही दिखेगा उपेंद्र, क्योंकि बनाया दोनों तरफ उपेंद्र ने ही है। करेक्ट। तो भाई पहला अकाउंट भी तो उपेंद्र का ही बनेगा। सर यहाँ ये पर जानना था। यहाँ पर जो उपेंद्र का जो डोमेन का नाम होगा, वो जो उपेंद्र ने टेस्ट करके दिया है वो नाम होगा। यहाँ पर देखो, ऑन microsoft.com के बाद में आगे क्या लिखा है? टेस्ट लैब 191, यही दिया था नाम। यस सर, ये दिया था। हाँ, तो ये आ गया। अब वहां वाले में जो तुम्हारा डिफॉल्ट वाला था वो नाम होगा, बस यही डिफरेंस होगा। क्योंकि हाँ, पर दोनों अकाउंट अलग हो गए क्योंकि नाम आपका अलग है, बट नाम का जो डिस्प्ले नेम है वो सेम है। समझे भाई? ऑब्जेक्ट आईडी दोनों की अलग होगी। एडी या कोई भी डायरेक्टरी तुम्हारी ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर काम करती है, जैसे उसमें एसआईडी होता है। डिस्प्ले नेम तो सेम हो सकता है। करेक्ट। ओके, यानी ऑब्जेक्ट आईडी यानी जो अपना इसमें एसआईडी जो कंसीडर करते हैं वो इधर ऑब्जेक्ट आईडी। हाँ हाँ, वो हाँ। इधर ऑब्जेक्ट आईडी मान लो उसको। ओके। बट ऑब्जेक्ट एडी क्या है? जो ऑन प्रेमाइस एडी है ना, वो बहुत वास्ट है। उसमें क्या है कि जो एसआईडी है उसका फंडा अलग है, मतलब वो हर डोमेन के हिसाब से चेंज होता है। फॉरेस्ट में अलग होगा, तो प्रोसेस एक ही है, बट थोड़ा सा उसको समझना टफ है। यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक डायरेक्टरी के अंदर आप जितने भी यूजर बनाते चले जाओ, ठीक है। वहां पर क्या है कि आप डोमेन वाइज बनाते हो यूजर, मतलब एक फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन हो सकती हैं, तो आपके मल्टीपल एसआईडी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मतलब एक डोमेन का अलग होगा, दूसरे डोमेन का अलग होगा, तीसरी डोमेन का अलग होगा। करेक्ट। करेक्ट। वहां डोमेन डोमेन डिफाइन करती है तुम्हारा एसआईडी क्या होगा, वहां पर फॉरेस्ट डिफाइन नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारा टेनेंट डिफाइन करता है। समझ गए? दोनों में अलग है थोड़ा सा। हम्म। बट प्राइमरी चीज ये है कि जो तुम्हारा आईडी है उसके हिसाब से ओके। टेनेंट डिसाइड करता है कि ये अलग आईडी है, ये अलग आईडी है। नाम भले तुम्हारा डिस्प्ले नेम भले सेम हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी यूनिक होगा। ठीक है, चलो आज की ये हो गया फिनिश। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और कस्टम डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद यूजर मैनेजमेंट। प्रियंका, आपका कोई क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर यस सकते हैं, यस। क्योंकि हमने हाँ, हाफ एन आवर इसके लिए रखा हुआ था मैं इसमें अपना से। स्क्रीन शेयर करूँ आपको? हाँ, बट आपका है किससे रिलेटेड? ये अपना इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन कर रहे थे इस पे, एक टेस्टिंग के लिए। तो एक यूजर को क्रिएट किया, उसको ड्रॉपबॉक्स के थ्रू साइनिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट वो पर नहीं, ड्रॉपबॉक्स। नहीं आपके पास तो इंटर आईडी है नहीं, अभी आप बता रहे थे। नहीं नहीं है, नहीं। मैं मतलब दूसरे का ली हूँ अभी, ठीक है। वो अभी एक दिन के लिए दिए हैं तो करने के लिए, तो मैं उस पर कर रही थी, तो हुआ नहीं उस पे। लाइसेंस वगैरह सब ले लिया, लेकिन अभी मुझे शायद वो जो एसएसओ वाला जो लिंक आपके, मैंने कल वीडियो में देखा, जो एसएसओ वाला लिंक आप जो डाल रहे हो वो जो O365 वाला जो एडमिन कंसोल है उसका डाल रहे हो।
तो वो मेरे पास तो नहीं है, तो शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहा होगा। तो वो मैं कैसे देखो करूं? वो लिंक आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है? हाँ देखिए ना, कल देखे हैं। हाँ, तो उसमें मैंने पूरे स्टेप्स बताए हैं कैसे करना है। एसएसओ का लिंक उसी पोर्टल पे ही पड़ा हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक पोर्टल है, या बार आप मुझे गाइड कर दोगे क्या, क्योंकि मुझे अरे शायद मैं मिस कर दी हूँ। मैं पूरा, फिर मेरे को बहुत टाइम लगेगा उसको शुरुआत से देखने में। नहीं नहीं, मैंने आ, ये कर लिया है, ड्रॉप बॉक्स वगैरह दे दिया है, यूजर भी क्रिएट सब कुछ हो चुका है, बस केवल वो एसएसओ लिंक नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि किधर से लेना है, क्योंकि वो एडमिन कंसोल का पेज मुझे दिख ही नहीं रहा है। मे बी शायद मैं नहीं फाइंड आउट कर। एडमिन कंसोल का पेज आपको नहीं दिख रहा है ड्रॉप बॉक्स के ऊपर? एक मिनट, मैं वही कह रही हूँ, मैं एक बार शेयर करती हूँ, आप एक बार ड्रॉप चेक बॉक्स करो। में अगर एडमिन कंसोल आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है ड्रॉप बॉक्स का जो आपने जो ड्रॉप बॉक्स में 3 कैटेगरी आती हैं। ड्रॉप बॉक्स में इंटरप्राइज आता है और प्रोफेशनल आता है। उनमें सिर्फ एडमिन कंसोल होता है बस। देखो एक यहाँ पे मैंने जैसे, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी में गई थी। प्रॉपर्टीज में मैंने ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद एक मिनट, इसका डबल पेज। और आप ये सिद्धेश का अकाउंट यूज कर रहे हो ना, आई थिंक तो। उसको वो अपना यूज करा, तो मैंने उसको बोला एक टेनेंट क्रिएट करके दे, तो वो भी नहीं, वो बोला कि यूजर ही क्रिएट कर देते हैं टेस्ट का, तो तुम इसी पे यूज करो। तो वो किया मैंने। ठीक है, अच्छा। तो आप लोग भी यही आपस में, मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक पर्सन अगर कोई क्रेडिट कार्ड से अकाउंट बनाता है तो सब लोग यूज कर सकते हो। बट हाँ उस पे नहीं ना, कोई कोई भी कोई सही बट नहीं उस था। पे ना ये करना कि इंफ्रा के ऊपर कोई रिसोर्स मत बनाना। इंफ्रा मतलब हो गया सर्वर या वीएम। अगर वो रिसोर्स बनाते हो तो आपकी कॉस्टिंग जाएगी, अदरवाइज अगर अगर आप फ्री, मान लो जस्ट सपोज आपने फ्री अकाउंट बनाया और आपने लाइसेंस ले लिए 2 या 3, ठीक है, 4 लाइसेंस ले लिए, जस्ट सपोज मान लो P2 लाइसेंस ले लिए, वो आपके फ्री हो जाएंगे अगर आपने फ्री अकाउंट यूज किया है। और ये लेकिन जो 4 लाइसेंस लेने हैं, जब जब आपने फ्री अकाउंट सब्सक्रिप्शन लिया, फ्री सब्सक्रिप्शन, तो वो विद इन 30 डेज आपको लिंक करने होंगे। अगर आपने विद इन 30 डेज लिंक कर लिया तो 1 साल तक वो फ्री रहेंगे आपके लिए। हाँ तो पीयूष, आप, मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पे मैंने जैसे ये ड्रॉप बॉक्स का सैमल का आईडी ये दे दिया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एसएसओ का यूआरएल लिंक, तो उसके लिए मुझे एडमिन कंसोल का ये चाहिए, तो वहीं पे मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे कहाँ से मैं ये चीजें, ये लिंक लूँ एसएसओ वाला, वो मुझे जानना है बस। जैसा मैंने आपके उस पे वीडियो में देखा, आपने एडमिन कंसोल ड्रॉप बॉक्स से लिया था, वहां पे ओ हाँ, ओ तो थ्री ड्रॉप बॉक्स से ही डिटेल निकालनी पड़ेंगे। तो ये मैं कैसे, कहाँ पे जाऊं, ये आप बता दो मुझे। मैंने वीडियो ये तो में ड्रॉप बताया, वो बॉक्स, मेरे को भी ऐसे याद नहीं रहेगा। बट ड्रॉप बॉक्स में अगर आप जाओगे, आपके पास एडमिन कंसोल है ड्रॉप बॉक्स में? नहीं ना, वही मैं कह रही हूँ, वो तो शायद वही तो सिद्धेश मैं के बता रहा पास। हूँ, ड्रॉप बॉक्स का आपने ड्रॉप बॉक्स यूज ही नहीं कर रहे हो एडमिन। ड्रॉप बॉक्स के 2 एप्लीकेशन है, एक इंटरप्राइज है, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है। आप अगर एडमिन कंसोल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने जो साइन इन किया है ड्रॉप बॉक्स में वो नॉर्मल वाले पे किया है। वो मैंने मतलब मैं, सिद्धेश को भी बताया था। सिद्धेश भी यही प्रॉब्लम, मतलब सिद्धेश भी यही गलती कर रहा था शुरुआत में। तो मैंने उसको भी यही बताया था कि ड्रॉप बॉक्स के 2 एप्लीकेशंस होते हैं, ड्रॉप बॉक्स पे जाओ आप। ड्रॉप ठीक बॉक्स है, पे जाओ। ये ड्रॉप बॉक्स नहीं है, ड्रॉप बॉक्स, हाँ ये ड्रॉप ठीक। बॉक्स, ये ड्रॉप बॉक्स को आप लिंक करने जा रहे हो। ड्रॉप बॉक्स की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। एक अगर, अच्छा, सपोज दैट कि मैं ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे टाइप करती हूँ, अच्छा, एक चीज अरे और मुझे पूछना है। ड्रॉप एक बॉक्स की चीज, वेबसाइट पे जाना। ये पहले आपको ड्रॉप बॉक्स का लाइसेंस, ड्रॉप बॉक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी तो आप उसको ओके लिंक कर पाओ। ओके ओके ओके, अभी समझा। यहाँ पे आपकी सारी चीजें सही हैं, बट आपने पहले ट्रस्ट बना, मतलब पहले ड्रॉप बॉक्स के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। ड्रॉप बॉक्स पे जब लॉगिन करने जाओगे तो ड्रॉप बॉक्स के पेज पे, इनिशियल पेज में 4 टाइप अरे के हाँ सब्सक्रिप्शन हाँ दिखाएगा वो हाँ, आपको। गॉट वो इट भी मैंने गॉट इट अपने वीडियो गॉट में इट गॉट वहीं से इट। स्टार्ट
वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी होगा ये। ठीक है, समझा, मुझे समझा, अभी आप मैं ये माइक्रोसॉफ्ट के करती हूँ। एंड पे कर रहे हो, पर ड्रॉप बॉक्स को तो पता ही नहीं ना कि आप उसके एंड पे क्या कर रहे हो। यस, उसका भी तो चाहिए यूआरएल, तभी हो पाएगा। एग्जैक्टली exactly. हम्म। अच्छा पीयूष, एक चीज और, मैंने कल आपके वीडियो में देखा कि जैसे आपके वीडियोस में ये रिस्क स्कोर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, और मैंने इसका मतलब भी देखा तो, लेकिन आपके वीडियोस, आपके जब वीडियोस में देखा तो ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो इससे कुछ मतलब है क्या, मतलब जस्ट जस्ट फॉर एक नॉलेज, कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करें तो ऐसे आ रहा है, मतलब ये कुछ इसमें ये फीचर्स। रिस्क हाँ। स्कोर, रिस्क स्कोर माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी पर्पज से लिए निकाला है कि मान लो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन है, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, जैसे बॉक्स करके मान लो एप्लीकेशन है, हम्म सिस्को वेबएक्स हम्म है, तो कम से हम्म कम आपको ये पता चल जाए कि ये अगर एप्लीकेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने जा रहे हो, तो वो कितना रिस्क है आपके लिए। रिस्क काइंड ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट को कोई लेना देना नहीं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एप्लीकेशन को अपने एनवायरनमेंट में ट्रस्टेड में डाल रखा है। बट अब वो एप्लीकेशन ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो वो उसका रिस्क स्कोर इस हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि वो लास्ट टाइम हैक तो नहीं हुआ है, या उस पर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उस हिसाब से वो रिस्क स्कोर अपने आप कैलकुलेट करता है। तो वो हमें, अच्छा। रिस्क स्कोर अभी आया नहीं, ये परव्यू में चल रहा है, मतलब फ्यूचर ये आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे लिख के आ जाए रिस्क स्कोर 90%, 80%। तो कंपनी अपने हिसाब से, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज कर रहा है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि लेना है या नहीं लेना है। हम्म। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, कल मैंने ये ड्रॉप बॉक्स का जब यूआरएल ओपन किया था, तो वहां पे अब जो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो वो भी, मैंने वहां तक भी गई थी, लेकिन वहां पे भी वही सेम चीजें, अपना कार्ड वगैरह डालो, उसके लिए ये सब करो। तो हाँ हाँ, तो वो तो वो भी करना ही एक, पड़ेगा। हर चीज में सब्सक्रिप्शन है। हाँ, वहाँ पे तो फ्री है वो 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए फ्री है, बट वहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेना पड़ेगा, वो वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसमें एडमिन कंसोल हो, वो वाला मिनट, आप प्रोफेशनल। मुझे वो भी एक बार बता दो, एक मिनट। ड्रॉप बॉक्स में वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया, आपने देखा ही नहीं है। नहीं नहीं पीयूष, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं नहीं, देखा है। मैंने उसमें पूरे वीडियो में पूरा क्लियर किया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, नीचे जाओ। एक ही मिनट, एक मिनट, इसमें ओपन करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? ये आप सीधे ड्रॉप बॉक्स ही लिखो ना, सब्सक्रिप्शन क्यों लिख रहे हो। अच्छा। हम्म। नीचे जाना, ड्रॉप बॉक्स, नीचे जाना, फॉर टीम्स पे क्लिक करना, या ड्रॉप किसपे? बॉक्स पे भी, ड्रॉप बॉक्स की वेबसाइट ही खोलना। ये हाँ, ये इंटरप्राइज, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरप्राइज। ये हम्म। ये हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशन के लिए, तो हम लोग इंटरप्राइज की कर रहे हैं, पर्सनल के लिए नहीं। पर्सनल के लिए, जैसे पर्सनल के लिए तो आपके पास हॉटमेल ही है, जीमेल है। तो फिर हम्म। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस या एजोर की सर्विस यूज कर रहे हैं उस पे, या ऑफिस 365 की यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती है इंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है। अब ये तो गेट स्टार्ट पे करेंगे या फिर अब कौन? यहाँ पर प्राइसिंग पे जाओ एक बार। प्राइसिंग में ये हम्म आ गया, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, तो यहाँ पर हम्म। एडमिन कंसोल लिखा होगा, और नीचे जाओ, इसमें जो है फीचर्स में लिखा होगा एडमिन कंसोल। जिसमें एडमिन कंसोल होगा वही, जैसे इसमें ये वाले सेकंड वाले में था एडमिन कंसोल, अभी भी लिखा है एडमिन कंसोल, दिख रहा है। थर्ड एडमिन वाले में कंसोल। क्या नाम है इसका, और ऊपर करो। ये कंसोल फिफ्टीन कौन है? $15 पर यूजर जो दिखा रहा है, इसमें एडमिन कंसोल है, नीचे लिखा हुआ था, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये वाला ठीक है। क्या? हाँ, नीचे सबसे ये नीचे एडमिन का? एडमिन कंसोल जिस पे होगा, आप
उसी को यूज कर सकते हो सिंगल साइन ऑन के लिए, कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें एडमिन कंसोल होगा। तो ये 1 मंथ के लिए फ्री रहता है, उसके बाद आपसे पैसे लेगा। तो मेक श्योर कि जब आपका काम हो जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन या डिलीट कर देना, कैंसिल कर देना। यस यस यस। ये तो मतलब सेल्फोर्स जैसा ही हो गया, मतलब सेल्फोर्स में ऐसे ही किया था मैंने, मुझे पता नहीं, मुझे लगा कुछ अलग होगा ये, क्योंकि सेल्फोर्स में भी हमने ऐसे पहले ये किया था, वह यूआरएल बेस मैंने इंस्टॉल किया सेल्फोर्स को, फिर उसके बाद उसका क्रेडेंशियल्स वगैरह वो उस पे पुट किया, तो मुझे लगा हम्म। ये समथिंग कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ठीक आप समझा। ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है।